मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 21 बिन संप्रदाय। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम विन सेक्ट एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 21 विन संप्रदाय। कुछ दिनों के बाद शी शिवयुन ने तैयारी पूरी कर ली, जिससे आनलिंग और किन्जू उसके साथ पहाड़ से नीचे सामग्री खरीदने के लिए चले गए। जब वह जेड पैलेस की लॉबी में आया तो शी जुएयुन पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। वह दो युवा लड़कियों के साथ कुछ चर्चा कर रही थी। जब वह पास आया तो शी जुएयुन ने अपना सिर घुमाया और उसे देखकर मुस्कुराए। यहाँ आओ, ये एनलिंग और किन्जू हैं। वे इस बार तुम्हारे साथ सामग्री खरीदने जा रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम रास्ते में उनसे पूछ सकते हो। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं मेरी बहनों, भले ही मैं अनुभवी हूं, कृपया मेरा साथ दें। ये त्यानयुन ने उनकी ओर देखा। वे सफेद पोशाक में बहुत प्यारे लग रहे हैं। वैसे भी उन्हें सामान्य मनुष्य में कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। ये दोनों आत्मा शोधन क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं। इस साधना में आमतौर पर लोग बहुत तर्कसंगत होते हैं। ये त्यानयुन ने अपने व्यवहार से उन्हें आकर्षित किया। उन्होंने बहुत विनम्रता से उनका अभिवादन किया और आशा व्यक्त की कि उनसे अनुकूलता बढ़ेगी। इसके बाद उन्होंने तुरंत उनकी अनुकूलता की जांच की। 35 और 32। ये निश्चित रूप से बढ़ा, भले ही केवल थोड़ा सा। इस अवसर का उपयोग करके उन्हें उनकी अनुकूलता बढ़ानी थी, क्योंकि भले ही आप खोज से 10 अंक जोड़ते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। ये पूरी तरह से समझ में आने वाली बात है कि उनके प्रति उनकी अनुकूलता बेहद कम थी, और यहाँ तक कि नकारात्मक अनुकूलता भी संभव है। बाद में इसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। अनुकूलता में सुधार करने के लिए खोज पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि सामान्य बातचीत और बातचीत से भी निश्चित रूप से अनुकूलता में सुधार हो सकता है। जूनियर भाई, आपने जेड पैलेस के लिए प्रवेश परमिट जीता है और आपने तब तक सभी से बहुत सम्मान अर्जित किया है। अब आप आत्मा के उपकरण भी बना सकते हैं। इस बार हमें पैलेस लॉर्ड द्वारा आपका अनुरक्षक नियुक्त किया गया है, उन्होंने कहा। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मेरी दो खूबसूरत बहनें गार्ड के रूप में हैं। ये त्यानयुन मुस्कुराया। वे मुस्कुराए। वे ऐसी तारीफ सुनकर खुश हुए। उन्होंने एक खूबसूरत बहन की तरह व्यवहार किया। वे पुरुषों के साथ मुश्किल से बातचीत करती हैं, लेकिन वे सक्षम पुरुषों से नफरत नहीं करती थीं। खासकर अब जब ये त्यानयुन युवा मास्टर है और पूरे जेड पैलेस में एकमात्र लोहार है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह स्पिरिट टूल भी बना सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, ठीक है, अब ये छोटी मोटी बातें बहुत हो गईं, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। शी जुएयुन ने महसूस किया कि ये त्यानयुन इन दोनों की प्रशंसा करता रहा और उसे जल्दी से चले जाने का आग्रह किया। ये त्यानयुन मुस्कुराए और साथ साथ बाहर चले गए। जेड पैलेस के गेट के बाहर उनके जाने के लिए एक गाड़ी तैयार की गई है। कोचवान एक साधारण व्यक्ति है जो उन्हें विन सिटी ले जाएगा। इस भंडारण अंगूठी का उपयोग करें, इसके अंदर कुछ सोना है और आत्मा तलवार जो आपने पहले बनाई थी। अतिरिक्त आत्मा तलवार बेचें, सामग्री खरीदें और फिर यहाँ वापस आएं और आप इसे फिर से बना सकते हैं। शी जुएयुन ने उसे एक अंगूठी सौंपी। ये त्यानयुन ने इसे प्राप्त किया, इसे अपने हाथ में लेकर खेला और अंत में इसे अपनी उंगली पर पहना। वह इसमें आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित कर सकता था और देख सकता था कि इसके अंदर क्या है। जगह का आकार लगभग 10 वर्ग मीटर है, बहुत बड़ा नहीं है, और अंदर कई सोने और आत्मा की तलवारें हैं। ये चीज वाकई बहुत बढ़िया है। इसमें बहुत सारी चीजें रखी जा सकती हैं, क्योंकि उनके पास लाने के लिए बहुत सारी तलवारें हैं, इसलिए इसे गाड़ी तक ले जाना असुविधाजनक होगा। जब हम वापस आएंगे तो बहुत सारा मुनाफा लेकर आएंगे। ये त्यानयुन मुस्कुराया। डिंग, अगला काम करो, जेड पैलेस के लिए सामग्री खरीदो। 10,000 अनुभव, 1,000 स्वर्ण, एक लकी ड्रॉ अवसर के लिए इनाम पूरा करो और 20 अंकों की समग्र अनुकूलता में सुधार करो। क्वेस्ट, जेड पैलेस के लिए सामग्री खरीदें। इनाम 10,000 पाउंड अनुभव, 1,000 स्वर्ण, एक भाग्यशाली ड्रॉ अवसर और 20 अंकों की समग्र अनुकूलता में सुधार। इससे यह और भी बेहतर हो जाता है क्योंकि शी जुएयुन ने वैसे भी इसका अनुरोध किया था, इसलिए कार्य पूरा करने का मतलब है और भी अधिक पुरस्कार। अनुकूलता के अतिरिक्त 20 अंकों का उल्लेख नहीं करना, ये देखते हुए कि उसके लिए इतने सारे पुरस्कार प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा न करना एक बर्बादी होगी। गाड़ी में बैठने के बाद ये त्यानयुन ने पूछा, वरिष्ठ बहन एनलिंग, हम सामग्री खरीदने के लिए विन सिटी जा रहे हैं, है ना? हाँ, हम विन सिटी की ओर जा रहे हैं। एनलिंग ने सिर हिलाया। ये त्यानयुन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, यह पहली बार होगा जब वह विन सिटी आएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन वह किसी और को जानता है जो वहां हो सकता है, और वह है मास्टर कान। मून सिटी वापस जाने से पहले मास्टर कान को विन सिटी में एक कबीले से कुछ काम है जिससे वह परिचित है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं बाद में कहीं उनसे टकराऊंगा।
वह निश्चित रूप से अब मेरे साथ खुद को शामिल नहीं करेगा। ये त्यानयुन ने आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि वह निश्चित रूप से अभी भी निराश है। फिर भी अगर वह परेशानी खड़ी करना चाहता तो वह पहले ही ऐसा कर चुका होता। 2 दिन की भागदौड़ के बाद वे अंततः विंड सिटी पहुंचे और रास्ते में सुरक्षित पहुंच गए। क्या ये पवन नगर है? ये त्यानयुन ने चारों ओर देखा। विशाल शहर का द्वार बहुत ही शानदार लग रहा है। लोग आते जाते रहते हैं और आप लोगों से भरी जीवंत सड़कें देख सकते हैं। प्रवेश द्वार पर पहरेदार आत्मा शोधन क्षेत्र के काफी उच्च स्तर पर हैं और उनके हाव भाव गंभीर हैं। कोई भी हंगामा करने की हिम्मत नहीं करता। जब वे शहर में प्रवेश करने वाले थे तो कोई चिल्ला रहा था, रास्ता छोड़ो, सड़क मत रोको। ये त्यानयुन ने गाड़ी से क्या हुआ जानने के लिए उत्सुकता से इधर उधर देखा कि एक गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, किसी भी राहगीर को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। बहुत से नागरिक उनसे दूर भागते हैं, वे उस गाड़ी से टकराना नहीं चाहते। उस गाड़ी पर सवार कोचवान इतना घमंडी है, उसे सड़क पर दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं है। पहरेदार उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी पर प्रतीक देखा तो वे जल्दी से किनारे हट गए। रास्ता छोड़ो अगर तुम मरना नहीं चाहते। अंत में उन्होंने कोचवान की मदद की और लोगों को भगाया। हालांकि उसे ऐसा करने पर खुद पर गर्व नहीं था, लेकिन वह बस गाड़ी को गुजरते हुए देख सकता था और शहर के गेट की ओर बढ़ सकता था। आसपास के लोग इस बात पर अटकलें लगा रहे हैं कि अंदर कौन बैठा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी है। ये विंग संप्रदाय की गाड़ी है, भले ही उनका यहाँ काफी प्रभाव हो, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? किन जू ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं समझ पा रहा हूं कि वे कहां से आ रहे हैं। विंड सेक्ट स्पिरिट सेक्ट से भी अधिक प्रसिद्ध और सम्मानित है, और उनके पास स्वर्ग के प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करने की अनुमति भी है, और ये बताने की जरूरत नहीं कि उनके पास 4 प्रवेश परमिट हैं। एनलिंग ने आह भरी, वे उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। विंड संप्रदाय, तो वे एक लोहार संप्रदाय हैं। विंड संप्रदाय में बड़ी संख्या में लोहार शामिल हैं, जो विशेष रूप से फोर्जिंग की कला में महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षित हैं। यहां तक कि वह गाड़ी भी उनके अपने उत्पाद में से एक थी। भले ही वह बहुत मजबूत न हो, वह इसे आसानी से नष्ट नहीं कर पाएगा। ये कहा जा सकता है कि अंदर के लोग निस्संदेह काफी सुरक्षित हैं। आप इस गाड़ी को देखकर ही समझ सकते हैं कि विंड सेक्ट का स्तर कितना ऊंचा है। ये गाड़ी ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल के बराबर है, जिसकी कीमत वाकई बहुत महंगी है। बात बस इतनी है कि भले ही वे इतने धनवान हैं, लेकिन वे घमंडी, बर्बर हैं और दूसरों के जीवन की परवाह नहीं करते। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 22 जियुलिंग्यून। पागल लेवलिंग सिस्टम जियुलिंग्यून। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 22 जियुलिंग्यून। डिंग को अभिमानी विंड संप्रदाय के शिष्य मालियान पेन को हराने का कार्य मिला। पुरस्कार 5.000 अनुभव 500 लोहार निपुणता 500 स्वर्ण। जब विंड सेक्ट की गाड़ी उसके सामने से गायब हो गई तो अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, स्वीकार करना। ये त्यानयुन अवचेतन रूप से इसे स्वीकार करता है और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। ये क्रेजी लेवलिंग सिस्टम की एक विशेषता है, ये यादृच्छिक रूप से खोज भी प्राप्त कर सकता है। प्राप्त की गई खोज वैकल्पिक खोज है, इसलिए आप इसे पूरा करना चाहते हैं या नहीं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है। ये कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा इनाम है, इसमें कोई आम वस्तु नहीं है। आमतौर पर क्रेजी लेवलिंग सिस्टम द्वारा प्राप्त किए गए क्वेस्ट से मिलने वाले इनाम काफी अच्छे होते हैं, खास तौर पर राक्षस वध क्वेस्ट के लिए। अगर मैं खोज पूरी करते ही भाग्यशाली आभा को सक्रिय कर दूं तो क्या मुझे अतिरिक्त पुरस्कार मिलेगा? ये त्यानयुन को अचानक एक उत्कृष्ट विचार आया। जब आप खेल खेलते हैं तो खेल की शुरुआत में निर्णायक कारक क्या होता है? बेशक ये चरित्र का भाग्य है। अब जब कई भाग्यशाली आभाएं हैं तो जाहिर है कि आपको मिलने वाला इनाम बेहतर होगा। जब वह गहन चिंतन में था तो उसके कानों में अनलिंग की आवाज सुनाई दी, चलो चलते हैं। ये त्यानयुन को वास्तविकता में वापस आते देख उसने अपना सिर हिलाया और एनलिंग के पीछे चला गया। उसके सामने एक विशाल दिग्गज खड़ा था। सजावट बेहद शानदार थी और उजागर कोनों पर सोने की एक परत चढ़ी हुई थी। आसपास की सीमाएं चांदी की परत से ढकी हुई थीं और काफी शानदार लग रही थीं। इस बार उनका गंतव्य है विंड बिल्डिंग। वे यहाँ कुछ आध्यात्मिक औजार बेचकर कुछ सोना खरीदेंगे, जिसका उपयोग कुछ और सामग्री खरीदने में किया जाएगा। ऐसी शानदार जगह। ये त्यानयुन की आंखें चमक उठीं। आसपास की इमारतों की तुलना में विंड बिल्डिंग बहुत अधिक विशिष्ट है। जब वे अंदर जाने वाले थे तो उन्होंने शोरगुल सुना। वे अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर मोड़ते हैं और वे एक साधारण लड़की पर मोहित हो जाते हैं। औसत दिखने वाली, उसके बारे में कुछ भी खास नहीं, उसके बारे में सब कुछ औसत है। वह एक आदमी की बांह से चिपकी हुई है, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। लियुली।
तुमने तय किया था कि तुम मुझे 8 सिल्वर दोगी। जेड स्पिरिट ग्रास इतना सस्ता नहीं हो सकता। मैंने सभी से पूछा है, यह जेड स्पिरिट ग्रास कम से कम 12 सिल्वर का है, फिर भी तुम मुझे केवल 3 सिल्वर देते हो। लड़की की आंखें गुस्से से भरी हुई हैं और उसके फटे कपड़ों को देखते हुए पहली नजर में कोई भी जान जाएगा कि वह एक अच्छे परिवार से नहीं है। लियू ली ने उसका गंदा हाथ खींच लिया, लेकिन लड़की की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिसके परिणामस्वरूप उसने उसके कपड़े फाड़ दिए। विंड बिल्डिंग अब 4 सिल्वर के लिए जेड स्पिरिट ग्रास खरीदती है और मेरा हिस्सा केवल 1 सिल्वर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप इसे नीचे खींचते रहेंगे तो इसके लिए मुझे दोष न दें। अगर आप सामान्य स्थिति में मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं, मैंने पहले ही आपको धूम्रपान कर दिया है और अब कपड़े आपको तोड़ने होंगे। माँ, इतना गंदा है, दम घुट रहा है। लियू ली गुस्से से भरा हुआ है, वह एक साधक नहीं है, बस एक साधारण व्यक्ति है। असंभव, कीमत तो कल तक वही है। अचानक इतनी सस्ती कैसे हो गई? बाकी पैसे तो तुमने ही लिए होंगे। लड़की ने फिर भी उसके कपड़े कसकर खींचे और चिल्लाए, वापस आओ। इस बीच यी तियानयुन और अन्य लोग जो अब तक देख रहे थे, एक दूसरे को देखने लगे। वे मदद करने में झिझक रहे थे। चलो अंदर चलते हैं, हमें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किनजू ने अपना सिर हिलाया और मदद करने की योजना नहीं बनाई। उनकी राय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना ख्याल रखने में बहुत आलसी होते हैं। एनलिंग मदद करना चाहती है, वह जानती है कि लियू ली उसे धोखा दे रहा है। केवल एनलिंग ही नहीं, यहाँ तक कि यी तियानयुन भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह वास्तव में एक अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन इस स्थिति को देखकर वह बस शांत नहीं बैठ सकता है। डिंग, युवा महिला जियू लिंगयुन की मदद करने के लिए सफलतापूर्वक एक खोज स्वीकार की। 1.000 अनुभव पुरस्कार। जियू लिंगयुन की अनुकूलता 100 अंक और 5 प्रतिष्ठा अंक बढ़ गई। यी तियानयुन को इस समय पुरस्कार की परवाह नहीं थी। वह जल्दी से उसके पास गया। उसके लिए पुरस्कार महत्वपूर्ण नहीं है। तुमने मेरे कपड़े फाड़ने की हिम्मत की, लानत है, इसकी भरपाई करो। वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने लड़की को थप्पड़ मारने के इरादे से अपना हाथ उठाया। हालांकि लड़की का भागने का कोई इरादा नहीं था, वह बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। सौभाग्य से इससे पहले कि उसका हाथ लड़की तक पहुंचता, यी तियानयुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। जेड स्पिरिट ग्रास की कीमत वास्तव में 12 सिल्वर है। क्या आप यहाँ अनुचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं? यी तियानयुन ने भौहें सिकोड़ी। अपने हाथ मुझसे हटाओ, अपना काम करो। लियू ली क्रोधित था। वह तियानयुन के चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बहुत मजबूत था, इसलिए उसने अपने दूसरे हाथ का उपयोग किया और यी तियानयुन के चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश की। सावधान! जियू लिंगयुन ने खुद को उसके सामने रखकर तियानयुन को बचाने की कोशिश की। धमाका! किसी के चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने की स्पष्ट आवाज आ रही है। हालांकि यह न तो यी तियानयुन का चेहरा था, न ही जियू लिंगयुन का। पता चला कि जिसे गिराया गया वह लियू ली था। उसका चेहरा सूज गया है और उसका एक दांत टूट गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। कचरा! वह अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। बेशक यह मजाक किसी और द्वारा नहीं बल्कि तियानयुन द्वारा ही उड़ाया जा रहा है। कुतिया के बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? लियू ली ने खड़े होने की कोशिश की। उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसका मुंह खून से भरा हुआ था और वह गुस्से से भरे ही तियानयुन को देख रहा था। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इस लड़की को वह चांदी लौटा दें जिसकी वह हकदार है, अन्यथा मुझे आपको कुछ और थप्पड़ मारने में कोई आपत्ति नहीं है। यी तियानयुन आगे बढ़ा और उसने लियू ली के सामने अपनी तीव्र आभा प्रकट की। एक सामान्य व्यक्ति एक साधक की आभा का सामना कैसे कर सकता है? उसके पैर कांप रहे हैं, वह डरा हुआ है। कल्टीवेटर। लियू ली को एहसास हुआ कि तियानयुन एक कल्टीवेटर है और वह बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने जल्दी से कुछ चांदी निकाली, लेकिन यह वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं थी। बाकी की चांदी जो उसे जियू लिंगयुन को देनी थी, वही उसे मिली। वह तियानयुन से दया की भीख मांगता है, मुझे खेद है सर, कृपया मुझे जाने दें, मैं कभी परेशानी पैदा नहीं करूंगा। वह दया की भीख मांगता रहा। अब उसे पता चल गया है कि यी तियानयुन एक साधक है। उसने अपना सारा पैसा भी वहीं छोड़ दिया है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब वह केवल दया की भीख मांग सकता है। जाओ! यी तियानयुन ने उसे ठंडे अंदाज में देखा। उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी वहां बहुत सारे लोग थे, वह इस भीड़ में किसी को भी नहीं मार सकता था। फिर वह इतनी तेजी से भाग गया कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खोज पूरी करने के लिए बधाई। 1.000 अनुभव अर्जित करें। जियू लिंगयुन की अनुकूलता 100 अंक और प्रतिष्ठा 5 अंक बढ़ गई है। 100 अनुकूलता। अचानक ही तियानयुन पहले से ही एक अच्छे दोस्त के स्तर पर है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में उसकी मदद की सराहना करती है। लियू ली के भाग जाने के बाद ही उसने बिखरे हुए चांदी के सिक्कों को उठाया और सावधानी से अपने हाथों में पकड़ लिया।
झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक परिवार के लिए 12 चांदी के सिक्के 3 महीने के लिए पर्याप्त होते हैं। वह रुकी और तुरंत अपने हाथों से 5 चांदी के सिक्के निकाले और ये त्याने को सौंप दिए और कहा, यह मेरी सराहना का प्रतीक है। मुझे खेद है कि मैं ज्यादा नहीं दे सकती, मुझे घर पर अपने छोटे भाइयों को खिलाने की जरूरत है। जियू लिंगियुन द्वारा सौंपे गए 5 चांदी के सिक्कों को देखते हुए ये त्यानयुन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये ठीक है, इसे अपने पास रख लो, मैं सोच रहा था क्या तुम हमारे साथ आओगे? ज़ेड पैलेस में शामिल हो जाओ। हाँ, ज़ेड पैलेस। वह इतनी हैरान थी कि उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। मेरी प्रतिभा बहुत कम है, मैं ज़ेड पैलेस में शामिल नहीं हो सकती। कई गुट लोगों की भर्ती करेंगे। बेशक वे उनकी प्रतिभा की जांच करेंगे। कम प्रतिभा वाले लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। जियू लिंगियुन की प्रतिभा उच्च नहीं है और चूंकि वह इस तथ्य को जानती है कि उसे कोई मौका नहीं मिला, इसलिए उसने पहले ही प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बहनों, क्या वह ज़ेड पैलेस में शामिल हो सकती है? औपचारिक शिष्य बनने के लिए नहीं, बल्कि ज़ेड पैलेस में कुछ काम और अन्य काम करने के लिए। क्या ये संभव है? ये त्यानयुन ने पूछा। आन लिंग और किन्जू उनके पास पहुंचे। कोई समस्या नहीं है और छोटे भाई, चूंकि आप ज़ेड पैलेस के युवा मास्टर हैं, आप अपनी इच्छानुसार लोगों को ला सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। एनलिंग ने ये त्यानयुन को प्रशंसा से देखा, वह वास्तव में ये त्यानयुन के काम से प्रभावित थी। जाहिर है, इस कदम से उसे उससे बहुत अधिक अनुग्रह मिला। हालांकि किन्जू, जो उसके बगल में थी, ने मदद नहीं की, लेकिन जब उसने जियू लिंगियुन को देखा तो वह दया महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस मामले में क्या तुम हमारे साथ आने को तैयार हो? ये त्यानयुन मुस्कुराया। उसका कोई छिपा हुआ मकसद नहीं है, वह बस उसकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा कि इस लड़की की आंखें बहुत ईमानदार हैं और जब उसने पहले ये त्यानयुन से लड़ने या उसकी रक्षा करने की कोशिश की तो उसने 2 बार नहीं सोचा। वह अपनी भावनाओं के प्रति बहुत शुद्ध और ईमानदार है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 23 मात्र संयोग। पागल लेवलिंग सिस्टम महज संयोग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 23 महज संयोग। सच में क्या ये वाकई ठीक है? उसकी स्पष्ट आंखें उत्सुकता से भर गईं, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, तो कृपया मुझे कुछ समय दें, मैं इस बारे में विचार करूंगी। वह तुरंत सहमत नहीं हुई। वह कैसे सहमत हो सकती थी बिना ये जाने कि ये त्यानयुन कौन है? वह तो उसका नाम भी नहीं जानती थी। एनलिंग बहुत हैरान है। सामान्य परिस्थितियों में लोग तुरंत हाँ कह देते, लेकिन उसने तुरंत स्वीकार नहीं किया। ये त्यानयुन ने अनुमान लगाने की कोशिश की और फुसफुसाया, क्या यह आपके छोटे भाई की वजह से है? तुम्हें कैसे पता? जियू लिंगियुन की आंखें चौड़ी हो गईं, वह आश्चर्यचकित थी। तुमने पहले ही कहा था कि तुम अपने भाई के लिए कुछ चांदी देना चाहती हो, है न? ये त्यानयुन ने अचानक ही कारण समझ लिया। उसके फटे कपड़ों को देखकर लगता था कि वह निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिवार से नहीं है और वह हमारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि उसे अपने भाई की देखभाल करनी है। यही, मुझे खेद है युवा स्वामी, मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकती। जियू लिंगियुन जाना चाहती थी, लेकिन वह अपने भाई के बारे में चिंतित थी। कार्य, जियू लिंगियुन के छोटे भाई की मदद करें। इनाम, 1000 अनुभव। जियू लिंगियुन की अनुकूलता 50 से बढ़ाएं और प्रतिष्ठा 5 अंकों से बढ़ाएं। ये कार्य बस आते रहते हैं और इनाम कुछ हद तक सामान्य था। ये त्यानयुन को समझ में आया कि ऐसा क्यों है। यह एक सामान्य कार्य है और यह वैकल्पिक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इनाम अधिक सामान्य है। सिस्टम, प्रतिष्ठा क्या है? वह अपने स्टेटस बार को नीचे स्क्रॉल कर रहा है, तभी उसे एहसास होता है कि वास्तव में प्रतिष्ठा अंक है। वह इस पूरे समय इसे कैसे भूल गया? होस्ट, ये त्यानयुन। स्तर 12, द्वितीय स्तर आत्मा शोधन। 1 से 5820 बटा 50,000। क्रेजी पॉइंट 670 अंक। प्रतिष्ठा 5। एड्स बाय पब फ्यूचर। साधना तकनीक, डार्क नॉर्थ दिव्य कला। मार्शल आर्ट्स, सितारों को अवशोषित करने की महान तकनीक, ईगल पंजा कला, गिरते पंख तलवार तकनीक और तैरते बादल कदम। हथियार, फ्रॉस्ट फिस्ट। कवच, स्नो वुल्फ बैटल बूट्स और दिव्य कवच। दिव्य क्षमता, पागल मोड और भाग्यशाली आभा। पेशा, रनरक्राफ्ट, लोहार, कीमियागर। उनकी जांच के तहत प्रतिष्ठा का प्रभाव दिखाया गया है। प्रतिष्ठा, अधिक प्रतिष्ठा अंक आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। ऐसा लगता है कि अच्छे काम करने से प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। बस मुझे नहीं पता कि यह कितना प्रभावी है। ये त्यानयुन ने इस बारे में सोचा। अगर उसकी प्रतिष्ठा बिंदु काफी ऊंचा है तो भाग्यशाली आभा के साथ मिलकर उसका भाग्य काफी बढ़ जाएगा। तो मैं स्वीकार करता हूँ। ये त्यानयुन ने तुरंत कार्य ले लिया। हम आपके भाई को भी साथ लाएंगे। हम ज़ेड पैलेस में और लोगों की भर्ती कर सकते हैं। ये त्यानयुन मुस्कुराया।
एनलिंग ने उनकी बातें सुन ली लेकिन कुछ नहीं कहा। किसी दूसरे व्यक्ति को वापस लाना कोई समस्या नहीं है। वैसे भी कई अपवाद रहे हैं। क्या ये वास्तव में ठीक है? जियू लिंगयुन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, लेकिन चलो पहले कुछ खरीद लें, ये त्यानयुन ने उससे कहा। तो मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जियू लिंगयुन ने कहा, मैं अंदर नहीं जा सकता, झुगी झोपड़ियों के लोग अंदर नहीं जा सकते। विंड सिटी झुगी झोपड़ियों से आए लोगों का स्वागत नहीं करती। झुगी झोपड़ियों के निवासियों के पास पैसे नहीं हैं और ज्यादातर वे सिर्फ जड़ी बूटियां बेचकर कुछ चांदी कमाते हैं। उनके लिए अंदर घूमना कोई समझदारी की बात नहीं है। इसलिए अगर आप इमारत में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको उचित कपड़े पहनने होंगे। और जाहिर है कि झुगी झोपड़ियों के निवासी इसे वहन नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत महंगा है। ज्यादा से ज्यादा वे किसी और से उन्हें अंदर लाने के लिए कह सकते हैं और बाद में मुआवजे के तौर पर कुछ चांदी का भुगतान कर सकते हैं। यदि आप मेरे साथ आते हैं तो आप एक सम्मानित अतिथि होंगे। मैं किसी को भी आप पर कदम रखने की हिम्मत नहीं देता, ये त्यानयुन ने गंभीरता से कहा। जियू लिंगयुन ने उसकी ओर देखा और अंत में थोड़ा सिर हिलाया, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह अंदर जाना चाहती थी लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। ये त्यानयुन जियू लिंगयुन के साथ विंड बिल्डिंग में चला गया जब तक कि गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्षमा करें, हम यहाँ झुगी झोपड़ियों से आए लोगों का स्वागत नहीं करते। गार्ड काफी मजबूत हैं, वे बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के 5वें स्तर के आसपास हैं। वे यहाँ के गार्ड हैं, जो साबित करता है कि यह आपकी औसत इमारत नहीं है। वह मेरे साथ है। समस्या? ये त्यानयुन की आंखें ठंडी थीं और उसके भीतर से एक मजबूत आभा निकल रही थी। दोनों गार्ड अनजाने में ये त्यानयुन से पीछे हट गए। वे जानते हैं कि वह उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कृपया कृपया अंदर आइए। गार्डों ने पसीने से तरबतर होकर उन्हें अंदर जाने दिया। बेशक वे ऐसे शक्तिशाली साधक को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वे झुगी झोपड़ियों से लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाते हैं। उन्हें बस लगता है कि झुगी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पास यहाँ कुछ भी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अब जब एक मजबूत साधक उसे साथ लेकर आया है तो वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वैसे भी उसने एक अमीर ग्राहक को लाने में मदद की है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। और भले ही जियू लिंगयुन गरीब है, उसके कपड़े बहुत साफ हैं। इसके अलावा आप उसके पास से एक मीठी खुशबू भी महसूस कर सकते हैं, जैसे कि उसने नहाने के पानी में कुछ जंगली फूल मिला दिए हों। मैं वास्तव में विंड बिल्डिंग के अंदर हूँ। जियू लिंग बहुत घबराई हुई है। ये पहली बार है जब वह यहाँ आई है। वह निश्चित रूप से बहुत घबराई हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ किसी भी चीज को नुकसान न पहुंचाने के लिए सावधान रहना है, क्योंकि उसके पास क्षतिपूर्ति के लिए कोई पैसा नहीं है। आप क्या खरीदना चाहते हैं? ये त्यानयुन ने पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चारों ओर देखकर खुश हूँ। उसने अपना सिर हिलाया और सब कुछ महंगा था, यहाँ तक कि सबसे सस्ता भी 100 चांदी का था। उसके पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 दर्जन चांदी थी, फिर भी यहाँ की कीमत ज्यादातर सैकड़ों चांदी या उससे भी ज्यादा थी। कीमत देखकर वह उसे अपने पास रखने से खुद को रोक नहीं पाती। ये त्यानयुन उसे इधर उधर ले गया। वह तुरंत दूसरी मंजिल पर चला गया क्योंकि उसे वह सामग्री नहीं मिली जिसकी उसे जरूरत थी। थोड़ी देर इधर उधर चक्कर लगाने के बाद उसने पाया कि जियू लिंगयुन ने गोली की एक बोतल पर दिलचस्पी दिखाई, लेकिन जब उसने कीमत देखी तो उसकी आंखों में फीकी उम्मीद गायब हो गई। वह तुरंत समझ गया, इस गोली का नाम है एक्सपेल पॉइजन पिल। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका उपयोग विषाणु के लिए किया जाता है। हालांकि इसकी कीमत बहुत अधिक है, 2.000 चांदी तक। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पूछने की हिम्मत नहीं की, इतनी राशि उसके लिए दशकों तक पर्याप्त है। क्या तुम्हें ये चाहिए? ये त्यानयुन ने दवा की ओर इशारा किया। वह हाँ कहने ही वाली थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उसकी दयालुता का फायदा नहीं उठा सकती। मुझे ये गोली चाहिए, क्या मैं इसे खरीदने के लिए कुछ पैसे उधार ले सकती हूँ? तुम्हें ये गोली क्यों चाहिए? ये त्यानयुन ने पूछा। मेरे भाई को जहर दिया गया है और वह अपने पैर नहीं हिला सकता। मैंने सुना है कि एक्सपेल पॉइजन पिल के इस्तेमाल से इसे ठीक किया जा सकता है। मैं उसके लिए यह पिल खरीदना चाहती हूँ। उसकी साफ आंखें उम्मीद से चमक उठीं, वह ईमानदारी से अपने भाई को ठीक करना चाहती थी। तो मुझे अपने भाई के पास ले चलो, मैं तुम्हारे भाई को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम्हें बस इस जहर को निकालने वाली गोली की जरूरत है तो मैं कुछ कर सकता हूँ। ये त्यानयुन मुस्कुराया। आप कर सकते हैं। जियू लिंग बहुत उत्साहित है। अगले ही पल आन लिंग और किन्जू दोनों ने एक दूसरे को देखा और बहुत उलझन में पड़ गए। क्या ये त्यानयुन भी ठीक हो सकता है? कोई बात नहीं, अब जब हम इस पर काम कर रहे हैं तो हम इसके लिए सामग्री भी खरीद लेंगे। ये त्यानयुन ने सिर हिलाया।
जब वह सामान खरीदने जा रहा था तो उसके कानों में जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, झुग्गी झोपड़ियों से लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं, पवन की इमारत इतनी नीचे गिर गई है। जब ये त्यानयुन ने अपना सिर घुमाया तो उसने किसी परिचित व्यक्ति को देखा, मास्टर कांग। वह वास्तव में मास्टर कांग से मिला था। ये त्यानयुन ने यहाँ आने से पहले सोचा था कि क्या वह कहीं उनसे टकराएगा और अब वह यहाँ है। मास्टर कांग। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 24 दमन। पागल लेवलिंग सिस्टम दमन। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 24 दमन। मास्टर कांग उनके पास पहुंचे। वह जियू लिंगयुन को घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। हालांकि वह बिल्कुल भी बदबूदार नहीं थी, लेकिन उसकी हैसियत के कारण मास्टर कांग उससे बहुत घृणा करते थे। तभी उसने ये त्यानयुन को देखा जो वही निकला जो उसे साथ लाया था। उसकी आंखें घृणा से क्रोध में बदल गईं। मैंने सुना है कि कोई झुग्गी झोपड़ियों से किसी निवासी को ला रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तुम हो। तुम यहाँ क्यों हो? जब उसने ये त्यानयुन को देखा तो वह अपने होठों को काटने से खुद को रोक नहीं सका। उसे एक बार फिर से अपने द्वारा अनुभव किए गए अपमान की याद आ रही है। ये त्यानयुन से अभिभूत होने के कारण भले ही उसके साथ हर जगह अच्छा व्यवहार किया गया हो, वह अपमान को भूल नहीं पा रहा है। मेरे यहाँ होने से कुछ गड़बड़ है। ये त्यानयुन की आंखें ठंडी हैं, जैसा कि मास्टर कांग से उम्मीद थी। उसका लोहार कौशल कुछ खास नहीं है, फिर भी वह बॉस की तरह व्यवहार करता है। उसने सोचा कि ये त्यानयुन आसानी से पीछे हट जाएगा। बेशक, कृपया इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाओ, वे यहाँ के नहीं हैं। मास्टर कांग ने अपने बगल में खड़े गार्ड से चिल्लाकर कहा। और कैसे झुग्गी झोपड़ियों का निवासी यहाँ बिना किसी परेशानी के आ सकता है? कितना अपमानजनक! इससे विंड पवेलियन की प्रतिष्ठा पर दाग लगेगा। माफ करना मास्टर कांग, मैं उन्हें तुरंत बाहर निकाल दूंगा। गार्ड की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, हमारे यहाँ नियम है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग अंदर नहीं आ सकते। कृपया यहाँ से चले जाएं। और भले ही ये त्यानयुन यहाँ भी अतिथि हैं, फिर भी वे निश्चित रूप से ये त्यानयुन के बजाय मास्टर कांग का पक्ष लेंगे। ये त्यानयुन मन ही मन क्रोधित था। झुग्गी झोपड़ी से आए निवासी क्यों नहीं आ सकते? मेरा ड्रेस कोड ठीक है, क्या आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते? उसका यहाँ रहना बेकार है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। कृपया चले जाएं। गार्डों ने जोर दिया। उसके बगल में जियू लिंगयुन ने अपने होंठ काटे। उसे सबसे ज्यादा चिंता दूसरों द्वारा बाहर निकाले जाने की नहीं थी, बल्कि इस मामले में त्यानयुन को भी शामिल करने की थी। उसे डर था कि त्यानयुन को अपमानित किया जाएगा क्योंकि वह उसे यहाँ लाया था। मैं अभी निकल जाऊंगी। जियू लिंगयुन ने अपनी बात पूरी करने से पहले ही कुछ सोने के टुकड़े उसके हाथों में गिर पड़े, जिनकी कीमत 10,000 चांदी के बराबर थी। तो अब क्या हुआ? ये त्यानयुन ने अपना गुस्सा रोकने की कोशिश करते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये है। जब गार्ड ने सोने के उन टुकड़ों को देखा तो वह अवाक रह गया और मास्टर कांग की ओर देखने लगा। हम यहाँ आपका स्वागत नहीं करते। मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास कितना सोना है। एक बार जो साधारण व्यक्ति बन गया वह हमेशा साधारण ही रहेगा। मास्टर कांग अपमान करते रहे। ये सुनकर जियू लिंगयुन का शरीर शिथिल हो गया, मानो उसकी शक्ति खत्म हो गई हो, और उसकी आंखें लाल और नम थीं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह मास्टर कांग की स्थिति से डरती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही चुना। हाँ, वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन अभी भी कुछ और है जो उससे भी नीचे है। एक जानवर जैसा इंसान। मैं कहूंगा कि उसकी तुलना में वह बहुत बेहतर है। ये त्यानयुन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसके कंधे को थपथपाया, ये संकेत देते हुए कि उसे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप कहते हैं कि जानवर कौन है? मास्टर कांग क्रोधित हो गए और उन्होंने ये त्यानयुन के चेहरे पर क्रोध से इशारा किया। मैंने कभी नहीं कहा कि यह आप हैं, लेकिन ये सोचना आपको बुरा लग सकता है। शायद आप उनमें से एक हैं। ये त्यानयुन ने गार्ड की ओर देखा, गंभीरता से कहा, हाँ वह एक मेहमान है, लेकिन हम भी मेहमान हैं। आपको लगता है कि आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? मैं यहाँ एक सम्मानित अतिथि हूँ, मैं आपको आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ। मास्टर कांग ने ठंडे स्वर में कहा, उन्हें बाहर भेजो। उसने पहरेदारों को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। हालांकि वही त्यानयुन के साथ इस मामले को सुलझाना चाहता था, लेकिन अगर उसने शिजुएयुन को इसके बारे में बताया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। हाँ, वह एक सम्माननीय अतिथि है जिसका दर्जा भी काफी ऊंचा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जेड पैलेस के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ये सिर्फ एक मेहमान नहीं है, लेकिन यहाँ का प्रभारी कौन है, मुझे उसे कुछ बताना है। ये त्यानयुन ने उदासीनता से कहा। कौन मर गया और तुम्हें बॉस बना दिया? तुम कहते हो कि पवेलियन लॉर्ड से मिलना चाहता था। मास्टर कांग ने व्यंग्य किया और वह बहुत तिरस्कारपूर्ण था। ये हंगामा क्या है?
इस समय एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया। वह इतनी शान से चल रहा था कि सबका सम्मान जीत रहा था। पवेलियन लॉर्ड लियांग, आप बिल्कुल सही आए। इस बच्चे ने न केवल मुझे पहले भी फंसाया है, बल्कि अब जानबूझकर मेरे चेहरे पर थूकने के लिए झुगी झोपड़ी से एक निवासी को यहाँ ले आया है। यह मुझे असहज कर रहा है। मुझे विंड पवेलियन के लिए भी बुरा लग रहा है। उसे यहाँ लाने से मेहमानों को सिर्फ चिंता ही होगी। मास्टर कांग ने ठंडे स्वर में कहा, कृपया इस बच्चे को झुगी झोपड़ी की उस लड़की के साथ बाहर निकाल दें। ठीक है। मंडप स्वामी लियांग ने ये त्यानयुन और उसके साथियों को देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह बस कुछ कहना चाहता था। जब उसने अनलिंग और किनजू को देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। पवेलियन लॉर्ड लियांग, क्या आपको नहीं लगता कि आपका मेहमान बहुत असभ्य है? हम जेड पैलेस से हैं। हम यहाँ व्यापार करने आए हैं। क्या हमें मेहमान नहीं माना जाता? किनजू खुद को खड़े होने और उसे अपनी बात कहने से रोक नहीं पाए। मास्टर कांग के शब्द बहुत कठोर हैं। उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। वे जानते हैं कि मास्टर कांग ऐसे ही हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये पता चला है कि आप जेड पैलेस के लोग हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप दोनों इतने गुस्सैल स्वभाव के हैं। पवेलियन लॉर्ड लियांग मुस्कुराए और तुरंत मास्टर कांग से कहा, वे जहां से भी हों, वे फिर भी ग्राहक हैं। जब तक वे यहाँ सिर्फ व्यापार करने के लिए हैं, तब तक सब ठीक है ना? पैसे का कोई दोष नहीं है ना? वह किसी भी पक्ष को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। माना कि मास्टर कांग उनके सम्माननीय अतिथि हैं, लेकिन जेड पैलेस का प्रभाव हालांकि उतना बड़ा नहीं है, लेकिन वे काफी मजबूत हैं। वह उन्हें भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। विंड पवेलियन का भी काफी प्रभाव है, लेकिन ये तटस्थ है। वे व्यापार में विशेषज्ञ हैं, इसलिए वे अनावश्यक परेशानियां पैदा नहीं कर सकते। मंडप के स्वामी लियांग, मेरी बात पर ध्यान दो। यदि तुम उनका स्वागत करने पर अड़े रहे तो मैं ही जाऊंगा। मास्टर कांग क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कहा। मंडप स्वामी लियांग का चेहरा बदल गया। ये वास्तव में परेशान करने वाला था, लेकिन उन्होंने दोबारा नहीं सोचा और तुरंत ही त्यानयुन से कहा, मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन मुझे आपको छोड़ने के लिए कहना होगा। वह विनम्रता से बोलता है तथा उन्हें उकसाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन तथ्य यह है कि उसने जेड पैलेस के नाम के स्थान पर मास्टर कांग को चुना, जिससे किनजू और एन लिंग इतने क्रोधित हो गए कि वे अपनी तलवार वापस लेने वाले थे। वास्तव में जेड पैलेस का नाम मास्टर कांग से ज्यादा जोरदार होना चाहिए। यानी सिर्फ मास्टर कांग ही मेहमान है, उन्हें भावना पैदा करने में मदद कर सकता है, मतलब अलग है। यह अविश्वसनीय है। ठीक है, जो भी हो, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। बेहतर होगा कि आप आज अपना चुनाव याद रखें मंडप स्वामी लियांग। ये त्यानयुन ने आगे बढ़कर किनजू को रोका, संकेत दिया कि उन्हें आवेगपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। फिर वे तुरंत चले गए। अरे क्या हुआ? तुम्हारा सारा आत्मविश्वास कहाँ चला गया? विंड पवेलियन मेरा मैदान है, यहाँ वापस आने की हिम्मत मत करना। मास्टर कांग को त्यानयुन पर जीत का एहसास हुआ और वह अपनी संतुष्टि को छिपा नहीं सका। मंडप स्वामी लियांग ने भौहें सिकुड़ी और तुरंत अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जब वे चले गए तो जियू लिंग्युन रो पड़ी और माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। वास्तव में मास्टर कांग को हमसे शिकायत है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये त्यानयुन ने चारों ओर देखा। विंड पवेलियन के पार एक और पवेलियन है। ये विंड पवेलियन जितना शानदार नहीं है, लेकिन यह वही व्यवसाय चलाता है जिसे रेन पवेलियन कहा जाता है। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक संबंध रहे हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि विंड पवेलियन थोड़ा बेहतर है। वे विंड पवेलियन में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए वे इसके बजाय रेन पवेलियन में चले गए। चलो इस मंडप में चलते हैं, मैं उन्हें उनके निर्णय पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। किनजू और एन लिंग एक दूसरे का सामना करते हैं, यह नहीं जानते कि ये त्यानयुन क्या करने की योजना बना रहा है। वे केवल उसका पीछा कर सकते हैं। जब वे रेन पवेलियन पहुंचे तो दुकानदार ने उनका स्वागत किया और तुरंत 10 स्पिरिट टूल्स निकाले और कहा, मैं इन्हें तुम्हें बेचूंगा और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पास एक योजना है। उसकी आंखें चमक उठी। उसका दृष्टिकोण बहुत सरल है। चूंकि पवन मंडप उसे बाहर निकाल देगा, वह वर्षा मंडप से सहायता का अनुरोध करेगा और पवन मंडप से बदला लेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 25 कम कीमत व्यापार। पागल लेवलिंग सिस्टम कम कीमत व्यापार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 25 कम कीमत पर व्यापार। कार्य, वायु मंडप को दबाने के लिए वर्षा मंडप की सहायता करें। इनाम 5000 पाउंड अनुभव, 100 GUA की अनुकूलता, 500 स्वर्ण और 10 प्रतिष्ठा। अंदर आने के बाद ये त्यानयुन ने खोज की। उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।
जहां तक जीयूएई की बात है तो ये बिना कहे ही स्पष्ट है कि यह निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जो रेन पवेलियन से जुड़ा हुआ है। ये खोजें तो आती ही रहती हैं, बहुत सारी यादृच्छिक खोजें हैं। उसकी आंखें चमक उठी, वह पवन मंडप से भी बराबरी कर सकता है और उसे पुरस्कार भी मिल सकते हैं। क्यों नहीं, उसे लगता है कि वह यहाँ रहकर कई स्तर ऊपर उठ सकता है। इसलिए जब स्वर्ग में प्रवेश करने का समय आएगा तो वह सभी को हराने के लिए पर्याप्त स्तर की साधना कर सकता है। दुकानदार जो उनके पास आया था, ये तियानियुन द्वारा लाई गई तलवारों की मात्रा को देखकर बेहद हैरान था। स्पिरिट टूल सस्ता नहीं है, खासकर मध्यम स्तर का, यह अच्छी कीमत प्राप्त कर सकता है। सर, कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं पवेलियन लॉर्ड को बुलाता हूँ। वेटर पवेलियन लॉर्ड को खोजने के लिए दौड़ा। थोड़ी देर बाद बैंगनी कपड़ों में लड़की जल्दी से नीचे चली गई। ये पवन मंडप भगवान जी युवेई है। जी युवेई नीचे आए, वह एक सुंदर और बेहतरीन लड़की है। वह 20 की उम्र में ही इस रेन पवेलियन की मालिक बन चुकी थी। उसने 10 तलवारें देखीं, उसकी आंखें चमक उठीं। 10 तलवारें, बेहतरीन, क्या तुम इसे हमें बेचने जा रही हो? कुछ ऐसा ही, लेकिन सामान्य कीमत पर बेचने के बजाय। मेरी शर्त यह है कि आप इसे कम कीमत पर बेचें, और यदि आप मेरे लिए सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं तो मैं यहाँ बेचने के लिए स्पिरिट टूल्स फोर्जिंग कर सकता हूँ। आप कीमत निर्धारित कर सकते हैं जब तक कि यह विन पवेलियन में एक से सस्ता हो। मैं फोर्जिंग के लिए जिम्मेदार हूँ और आप प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। भले ही यह इतना लाभदायक न हो, लेकिन ये लागत प्रभावी है। अपने प्रतिस्पर्धी रिश्ते के साथ वे स्पिरिट टूल्स बनाने के लिए लगातार रेन पवेलियन की सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे अनुभव अर्जित करने के अलावा वह हाथ में मौजूद खोज को भी पूरा कर सकता है। तो क्यों नहीं? ऐसा लगता है कि युवा मास्टर को विंड पवेलियन से कोई समस्या है। जी युवेई मुस्कुराया। ऐसा कुछ तो, क्या आप इसमें शामिल हैं? ये त्यानयुन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। बेशक, हम खुशी से स्वीकार करते हैं। जी युवेई अपनी प्यारी उपस्थिति और छोटी उम्र के बावजूद उसके दिमाग में पहले से ही कुछ योजनाएं थीं। एनलिंग और किन्जू एक दूसरे का सामना करते हैं। स्थिति क्या है? अचानक शोर हो गया। बहनों, क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूँ? कृपया जियुलिंगयुन के साथ उसके भाई को यहाँ विश्राम के लिए ले आओ। मैं कुछ समय के लिए यहाँ बहुत व्यस्त रहूंगा। ये त्यानयुन बेशक इस बात को नहीं भूला था। वह मूल रूप से कुछ सामग्री खरीदना चाहता था और तुरंत जियुलिंगयुन के भाई के पास जाना चाहता था, लेकिन अब जब योजना विफल हो गई है तो उसे उसके भाई को यहाँ लाने के लिए एनलिंग और किन्जू पर निर्भर रहना पड़ा। कोई बात नहीं, चलो अभी चलते हैं। दोनों बहनों ने सिर हिलाया और वे जियुलिंगयुन के साथ चली गईं। जियुलिंगयुन के छोटे भाई को जहर दिया गया था। इस मामले को स्वाभाविक रूप से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये त्यानयुन द्वारा सब कुछ तैयार करने के दौरान कोई समस्या नहीं हुई। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें यहाँ से कोई भी सामान खरीदने नहीं दूंगा। मास्टर कांग ने अचानक चिल्लाते हुए कहा कि वह बहुत चिढ़ गया था। जब उसे जेड पैलेस में अपमानित होने की याद आई तो वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। वह ये त्यानयुन के साथ इस मामले को निपटाने और किसी तरह इसका लाभ उठाने के तरीके के बारे में सोच रहा था। मास्टर कांग, ऐसा लगता है कि जेड पैलेस ने आपको भड़का दिया है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अभी जेड पैलेस की स्थिति को देखते हुए उनके पास अपना लोहार नहीं है और आपके क्रोध को भड़काना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, खासकर तब जब उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हथियार की आवश्यकता होगी। मंडप के भगवान लियांग ने उसे अपनी बात बताई। मास्टर कांग काफी युवा हैं और वे निश्चित रूप से भविष्य में एक फोर्जिंग मास्टर बनेंगे। यही कारण है कि पवेलियन लॉर्ड लियांग ने जेड पैलेस की तुलना में मास्टर कांग को तरजीह दी। जब वे लोग आनंद ले रहे थे तभी बाहर से एक गार्ड दौड़ता हुआ अंदर आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रास्ते में वह गलती से मेज से टकरा गया, जिससे चाय का कप गिर गया और टूट गया। ये हंगामा क्यों हो रहा है? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? कितने असभ्य हो? मंडप स्वामी लियांग ने भौहें सिकोड़ी। पवेलियन लॉर्ड लियांग, रेन पवेलियन हमसे 10,000 चांदी सस्ते में स्पिरिट टूल्स बेच रहा है। गार्ड ने जल्दी में कहा। क्या? मंडप स्वामी लियांग और मास्टर कांग दोनों आश्चर्य से खड़े हो गए। ये कौन पागल है जो हमसे 10,000 चांदी सस्ते में स्पिरिट टूल्स बेचने की कोशिश कर रहा है? यह मध्यम स्तर के स्पिरिट टूल्स की कीमत का लगभग आधा है। वे दिवालिया होना चाहते हैं या क्या? मंडप स्वामी लियांग हैरान। ऐसा लगता है कि यह उनके वकील का विचार है। वे अपने स्पिरिट टूल्स रेन पवेलियन को दे रहे हैं और रेन पवेलियन उन्हें इसे इतने सस्ते दाम पर बेचने में मदद करता है। इस दर पर तो वे हमारे ग्राहक को भी छीन लेंगे। गार्ड ने कहा। उनके वकील का विचार? कौन इतना उदार है इतना कि वे इसे इतनी कम कीमत पर बेच सके? मंडप स्वामी लियांग ने शांति से कहा। लगता है ये वही है जिसे तुमने पहले बाहर निकाला था, गार्ड ने कहा। क्या? मंडप स्वामी लियांग एक बार फिर चौंक गए,
फिर उन्होंने कहा, यह असंभव है, क्या वह ज़ेड पैलेस से नहीं है? वह आत्मा के उपकरण कैसे बेच सकता है? उनके पास लोहार नहीं होना चाहिए और वे इसे इतनी कम कीमत पर बेचते हैं। अगर हम हमारे द्वारा संचालित हैं। मास्टर कांग ने हकलाते हुए कहा, हम पहले स्थितियों का निरीक्षण करेंगे। अगर लोग अपने स्पिरिट टूल्स को तब तक खरीदते हैं जब तक कि उनका स्टॉक खत्म न हो जाए, तो क्या वे फिर भी रेन पवेलियन से खरीदेंगे? क्योंकि वह जानता है कि तियानयुन जालसाजी करने में सक्षम है। अगर ग्राहक गुणवत्ता के कारण भी रेन पवेलियन से खरीदता है तो वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। वह बस यह आशा करता है कि तियानयुन तब तक रुकेगा जब तक वह अपने सभी आध्यात्मिक उपकरण बेचकर ज़ेड पैलेस वापस नहीं चला जाता। हाँ, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वह हमें दबाने के लिए रेन पवेलियन की शक्ति का उपयोग करना चाहता है। पवेलियन लॉर्ड लियांग ने व्यंग्य किया, वो बहुत भोला है। मैं किसी को उसके सभी स्पिरिट टूल्स खरीदने के लिए भेजूंगा और इसे खत्म कर दूंगा। उसने तुरंत किसी को उन आत्माओं के औजार खरीदने का आदेश दिया। उसने उन सभी को खरीद लिया, लेकिन उन्हें और अधिक आत्माओं के औजार बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा और वे अभी भी इसे कम कीमत पर बेचते हैं। मंडप के स्वामी लियांग ने तुरंत लोगों को इसे खरीदने के लिए फिर से भेजा, लेकिन फिर से और 1 दर्जन या उससे अधिक आत्माओं के औजार जाली थे, जैसे कि वे पतली हवा से निकले हों। उनके पास अभी भी बेचने के लिए स्पिरिट उपकरण क्यों बचे हैं? क्या रेन पवेलियन अपने स्पिरिट उपकरण भी बेच रहा है? पवेलियन लॉर्ड लियांग ने भौहें सिकुड़ी और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। अगर वे वास्तव में ऐसा कर रहे हैं तो वे वास्तव में मूर्ख हैं। मास्टर कांग चुप रहे। उन्हें पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है। ये तियानयुन ही रहा होगा और उसने कम कीमत पर ग्राहकों का स्रोत हथियाना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि तियानयुन के जाने से पहले उसने कहा था कि वह विंड पवेलियन को उनके फैसले पर पछतावा करवाएगा। क्या ये सब दिखावा सिर्फ विंड पवेलियन से बदला लेने के लिए है? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 26 प्रतिष्ठा। पागल लेवलिंग सिस्टम प्रतिष्ठा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 26 प्रतिष्ठा। पहले तो विंड पवेलियन को लगा कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन बाद में पता चला कि रेन पवेलियन में स्पिरिट टूल्स खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे, जिनमें विंड पवेलियन में आने वाले नियमित लोग भी शामिल थे। हालांकि यह इतना सस्ता नहीं है, लेकिन यह विंड पवेलियन के स्पिरिट टूल से जरूर सस्ता है। जब सस्ता वाला मौजूद है तो ज्यादा महंगा वाला खरीदने की क्या जरूरत है? रेन पवेलियन में ग्राहकों की बाढ़ आ गई है और जी लगातार हंस रही है। ये परिणाम उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। ये तियानयुन स्वर्ग से उतरे एक देवता की तरह है। उसने उन्हें बहुत सारे ग्राहकों को आकर्षित करने और उनकी बिक्री में सुधार करने में मदद की। मंडप भगवान जी, मुख्यालय निश्चित रूप से आपकी स्थिति को स्वीकार करेगा। उसके बगल में बैठे बुजुर्ग भी मुस्कुरा रहे हैं। जी युवेई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और ये तियानयुन की ओर देखा, जो लगातार दूरी पर स्पिरिट टूल बना रहा था। उसने आह भरी, यंग मास्टर ये का शुक्रिया, जो इस मुश्किल समय में मेरी मदद करने आए। भले ही आप हमें केवल विंड पवेलियन को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह वही है जिसकी हमें जरूरत है। अब हमें बस यंग मास्टर ये के लिए लगातार सामग्री तैयार करनी है। हमारी बची हुई सामग्री भी काम की है, एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह युवा मास्टर ये कभी असफल नहीं हुआ, एक बार भी नहीं। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। औसत लोहार अब तक कम से कम 2 बार असफल हो चुका है। उसके बगल में बैठे बुजुर्गों ने सहमति जताई। फिर सफलतापूर्वक एक और आत्मा उपकरण जाली के बाद डिंग, बधाई हो, लोहार महारत का स्तर ऊपर। उसका लोहार कौशल ऊपर उठ गया, जिसका मतलब है कि अब वह ऊपरी स्तर का स्पिरिट टूल बना सकता है और संभवतः सच्चा स्पिरिट टूल भी। अब वह लोहार के लिए इंटरमीडिएट स्तर पर पहुंच गया है। स्पिरिट टूल बनाने की सफलता दर को बढ़ाता है, ऊपरी स्तर का स्पिरिट टूल बनाने में सक्षम है और सच्चा स्पिरिट टूल बनाने का मौका है। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि समान सामग्री का उपयोग किया गया है, फिर भी उच्च स्तरीय लोहार द्वारा बनाए गए आध्यात्मिक उपकरण अधिक महंगे होंगे। बहुत बुरा हुआ कि यह एक सच्चा स्पिरिट टूल नहीं है। विफलता की संभावना अचानक 50% तक बढ़ जाती है। सच्चे स्पिरिट टूल की संभावना केवल 10% है। ये तियानयुन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन यह अभी भी बेहतर है, क्योंकि लेवल अप करने से पहले इसे बनाना असंभव है। इस बीच आन लिंग और किन्जू जियुलिंगयुन के साथ उसके घर गए और उसके भाई को ये तियानयुन के पास ले आए। उसका भाई लगभग 7 या 8 साल का था। वह बेहोश लग रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। युवा मास्टर ही, वह मेरा भाई है, मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया उसे बचा लें। ये तियानयुन से मदद मांगते हुए जियुलिंगयुन की आंखें नम हो गईं। ये तियानयुन ने गंभीरता से कहा, मुझे उसकी स्थिति देखने दो। उसने अपने छोटे भाई की जांच की। उसने देखा कि उसके भाई को जहर दिया गया था।
ऐसा लगता है कि उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया था। अब जहर मेरिडियन में बह गया है और पूरी तरह से खून में मिल गया है, जो बेहद गंभीर है। बहन, तुम वापस आ गई हो। इस समय उसका भाई जाग गया और अपनी बहन को देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मैं तुम्हारे साथ नदी पर जाने का सपना देख रहा हूं और फिर हम साथ में पहाड़ों पर जाएंगे। जंगली फल तोड़ते हुए। वे जंगली फल बहुत मीठे होते हैं, बहुत मीठे। हाँ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। फिर हम साथ साथ जंगली फल तोड़ने चलेंगे। उसकी नाक बह रही थी और आंखों में आंसू भर आए थे। एनलिंग, जिसने इस बहन के प्यार को देखा, इस दृश्य से छू गई, और उसके भाई और बहन इससे बहुत दूर थे। चिंता मत करो, एक स्पिल पॉइजन पिल आपके भाई को ठीक कर सकती है, लेकिन इस विष से छुटकारा पाने का एक तरीका है, और वह है तेज। तुरंत ये त्यानयुन के हाथ से अमर अग्नि प्रज्वलित हुई। उसने अमर अग्नि को उसके भाई के शरीर में धकेल दिया। जियू लिंगयुन ने अपनी आंखें चौड़ी करके उसे देखा। वह कुछ कहने वाली थी, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उसे ये त्यानयुन पर विश्वास था। क्या ये वही ज्वाला नहीं है जिसका इस्तेमाल फोर्जिन के लिए किया गया था? इसे उसके भाई में कैसे धकेला जा सकता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही ज्योति को उसके भाई के शरीर में डाला गया, उसके शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ साफ होने लगे। काले धब्बे धीरे धीरे फीके पड़ने लगे और यह प्रक्रिया काफी तेज थी। विषाक्त पदार्थ नष्ट होने लगे हैं। जब उन्होंने इसे देखा तो वे चिल्ला उठे। कुछ समय बाद अनंत ज्वाला की बदौलत उसके भाई के शरीर में मौजूद सभी विषाक्त पदार्थ साफ हो गए। ये प्रक्रिया उन गोलियों को लेने से भी तेज है। बहन, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हालांकि वह अभी उठकर चल नहीं सकता, लेकिन वह ठीक से बात कर सकता है और ऐसा लगता है कि जब उसे यहाँ लाया गया था तब की तुलना में वह बहुत अधिक तरोताजा है। तुम ठीक हो गए हो। तुम सचमुच ठीक हो गए हो। जब जियोलिंग ने देखा कि उसके भाई की हालत में सुधार हुआ है तो वह इतनी भावुक हो गई कि उसके गालों पर आंसू गिरने लगे। ये त्यानयुन ने भी अपनी मुद्रा ठीक की ताकि वह अधिक आराम से सो सके। उसने अपने हाथ में रखी अनंत ज्वाला को हटा दिया और कहा, सौभाग्य से ये विष इतना घातक नहीं है, अन्यथा वह मर जाता। सौभाग्य से जियू लिंगयुन उससे मिली, अन्यथा उसका भाई मर गया होता। उसके पास एक स्पेल पॉइजन पिल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वह विषाक्त पदार्थों को कैसे साफ कर सकती है? जी युवेई ने सब कुछ देखा। उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चमक उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ही त्यानयुन में भी यह क्षमता है। इस तरह की क्षमता आमतौर पर केवल एल्केमिस्ट के पास होती है। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है कि वह भी एक कीमियागर है। धन्यवाद युवा मास्टर यी। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। मैं जीवन भर युवा मास्टर यी का दास बनकर युवा मास्टर यी की सेवा करने को तैयार हूं। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस वही कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। ये त्यानयुन ने उदासीनता से मुस्कुराया। फिर इस पल उसने खोज पूरी की और सभी पुरस्कार अर्जित किए। मंडप के स्वामी जी, क्या मैं उनके आराम के लिए आपका एक कमरा ले सकता हूं? ये त्यानयुन ने कहा। कोई बात नहीं, मैं अभी इसका ध्यान रखूंगी। जी युवेई ने तुरंत अपने अधीनस्थ को एक कमरा तैयार करने में मदद करने का संकेत दिया। ये त्यानयुन उनका रक्षक है, एक या दो कमरे कुछ भी नहीं है। अपनी तैयारी के दौरान ये त्यानयुन फिर से फोर्जिंग में लग गया। जब वह स्पिरिट टूल्स बनाने वाला था तो उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता चली, सफलता दर में सुधार हुआ। मूल रूप से ऊपरी स्तर के स्पिरिट उपकरण बनाने की सफलता दर 50% है, अब ये थोड़ा बढ़कर 55% हो गई है। क्या प्रतिष्ठा से सफलता दर में भी सुधार होता है? ये त्यानयुन को एक विचार आया, लोगों की मदद करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, और भाग्यशाली आभा के साथ मिलकर सफलता दर 100% हो जाती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 27 ऊपरी स्तर का आत्मा उपकरण। पागल लेवलिंग सिस्टम ऊपरी स्तर स्पिरिट टूल। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रश्नवाचक चिन्ह। अध्याय 27 ऊपरी स्तर का स्पिरिट टूल। रेन पवेलियन द्वारा बहुत सारे स्पिरिट टूल्स बेचने में सफल होने के बाद विंड पवेलियन ने अंततः अपना कदम उठाया। पवेलियन लॉर्ड जी को रिपोर्ट करते हुए, विंड पवेलियन हमसे 10,000 कम कीमत पर स्पिरिट टूल्स बेच रहा है। और इस तरह होड़ शुरू हो गई। दोनों पक्ष अपने स्पिरिट टूल्स को एक दूसरे से सस्ते में बेचने की कोशिश कर रहे थे। ये त्यानयुन ने ईमानदारी से सोचा था कि विंड पवेलियन बस बैठकर देखेगा और रेन पवेलियन को अपनी सामग्री खत्म करने देगा, लेकिन स्पष्ट रूप से वे अब और शांत नहीं रह सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर रेन पवेलियन अपने फंड और सामग्री दोनों की सीमित मात्रा के कारण विंड पवेलियन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। अब ये त्यानयुन की बदौलत रेन पवेलियन एक लोहार को काम पर रखने के लिए अपने फंड की कमी को पूरा कर सकता है,
और उनके सस्ते स्पिरिट टूल्स की वजह से यह ग्राहकों को अन्य सामान खरीदने के लिए भी आकर्षित करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह वहां भी सस्ता हो सकता है। इससे रेन पवेलियन विंड पवेलियन से अधिक बेहतर हो जाएगा। इस तथ्य के कारण विंड पवेलियन अब बैठकर देखने में असमर्थ हो गया, इसलिए उन्होंने कीमत के मामले में भी प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने अपना कदम उठाया। ये त्यानयुन मुस्कुराया और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास इतने सारे आत्मा उपकरण नहीं बचे हैं, है ना? उन्होंने दर्जनों स्पिरिट हथियारों को परिष्कृत किया है, ये संख्या वास्तव में इतनी अधिक नहीं है। हालांकि विंड सिटी में स्पिरिट हथियार की मांग इतनी अधिक नहीं है, इसलिए अब जब उन्होंने काफी कुछ बेच दिया है तो यहाँ इतने ग्राहक नहीं होने चाहिए। ये विंड पवेलियन के उन ग्राहकों के आंकड़ों से पता चलता है जिन्होंने अतीत में स्पिरिट उपकरण खरीदे थे। मात्रा पहले से ही कम हो गई है, पहले की तरह पागलपन नहीं। लगभग इस बार कीमत में कटौती के कारण स्टॉक पहले ही समाप्त हो चुका है। जी यूवेई ने सिर हिलाया, उसने सोचा कि यह उनकी सीमा है, वे विंड पवेलियन को और अधिक दबा नहीं सकते। क्या होगा अगर हम उच्च स्तरीय हथियारों की कीमत भी कम कर दें? ये त्यानयुन ने धीमे स्वर में कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि उच्च स्तरीय स्पिरिट टूल की कीमत कम कर दी जाए तो यह निश्चित रूप से और भी अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने में सक्षम होगा, ये समझ में आता है। जी यूवेई ने विश्लेषण किया। ऊपरी स्तर के स्पिरिट उपकरणों की कीमत बहुत अधिक है। मूल रूप से हथियार बनाने की कीमत लगभग 200.000 चांदी है। अगर कोई इसे बाजार से खरीदना चाहता है तो कीमत आसानी से 300.000 से 400.000 चांदी तक पहुंच जाती है। ये 3 निम्न स्तर के स्पिरिट हथियार की कीमत के करीब है। यदि वे इसे केवल 1000 या 2000 चांदी से सस्ता कर दे तो यह वास्तव में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उच्च स्तर का स्पिरिट हथियार निश्चित रूप से महंगा है। तो फिर हम इसे 50,000 चांदी सस्ता कर देंगे, ये त्यानयुन ने उदासीनता से कहा। जी यूवेई ने ये त्यानयुन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, यह संभव नहीं है। सामग्री की कीमत लगभग निचले स्तर के स्पिरिट हथियार के समान ही है, बस ऊपरी स्तर के स्पिरिट हथियार के लिए थोड़ी अधिक सामग्री की आवश्यकता है, इसलिए हमें सामग्री की लागत के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एकमात्र समस्या यह है कि ऊपरी स्तर की सफलता दर बहुत कम है। यदि यह बहुत बार विफल होता है तो ये लागत के लायक नहीं है। कोई समस्या नहीं है, हमें अपनी गति बनाए रखने की जरूरत है। हमें विंड पवेलियन को भारी पड़ते रहना होगा, उनके ग्राहकों को आकर्षित करते रहना होगा, लेकिन हमें भविष्य में भी अपने बाजार को और अधिक पसंदीदा बनाना होगा। ये त्यानयुन ने पलकें झपकाईं। ये रुको बेटा, तुम कह रहे हो कि तुम आत्मा के औजार खुद बनाओगे? जी यूवेई ये त्यानयुन के बयान से अचंभित है। यही बात एन लिंग और किन जू से भी कही जा सकती है, जिन्होंने ये त्यानयुन को सुना था। हाँ, क्या कोई समस्या है? ये त्यानयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि सफलता की दर 100% नहीं है, लेकिन भाग्यशाली आभा के साथ सफलता दर के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भले ही वह भाग्यशाली आभा पर भरोसा न करे, सफलता की दर अभी भी 50% से अधिक है। भाई, आप वास्तव में एक उच्च स्तरीय आत्मा हथियार को परिष्कृत करेंगे? एनलिंग ने अभी भी ये त्यानयुन के शब्दों से हैरान होकर कहा, ये त्यानयुन उच्च स्तरीय आत्मा उपकरण बनाने में सक्षम होने के लिए बहुत छोटा है। 30 वर्ष से कम उम्र के सभी को युवा माना जाता है, और आमतौर पर उस उम्र के आसपास कोई भी उच्च स्तरीय आत्मा उपकरण नहीं बना सकता है। वह 20 वर्ष से कम उम्र का प्रतीत होता है, और उच्च स्तरीय आध्यात्मिक हथियारों को परिष्कृत करने में सक्षम होना एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी। क्या मैं ये कहने की जहमत उठाऊंगा अगर मैं इसे खुद नहीं बना सकता? ये त्यानयुन ने स्तब्ध जी यूवेई को देखा और मुस्कुराया। रेन पवेलियन को केवल सामग्री तैयार करने की आवश्यकता है, और हम आपके द्वारा किए गए लाभ में से केवल 30% ही लेंगे। सामग्री रेन पवेलियन द्वारा प्रदान की जाती है तो बिक्री का हिस्सा निश्चित रूप से केवल 30% है। लेकिन यह निचले स्तर के स्पिरिट हथियार सौदे से पूरी तरह से अलग है। रेन पवेलियन निश्चित रूप से उच्च स्तर के स्पिरिट हथियार की बिक्री से अधिक पैसा कमाएगा। जब तक यंग मास्टर ये एक निश्चित सफलता दर बनाए रख सकते हैं, हम बिक्री लाभ का 40% नहीं, 50% प्रदान कर सकते हैं। जी यूवेई इस सौदे के बारे में वास्तव में उत्साहित महसूस करता है। यदि यह वास्तव में सफल होता है तो रेन पवेलियन अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है और भविष्य में अपने बाजार की लोकप्रियता सुनिश्चित कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। भले ही विंड सिटी में कई लोहार हों, लेकिन उच्च स्तरीय स्पिरिट हथियार बनाने वालों की संख्या उतनी नहीं है, और जो बना भी सकते हैं उनकी सफलता दर अभी भी बहुत कम है। मैं निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आपको केवल सामग्री उपलब्ध करानी है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। पहली नज़र में ये त्यानयुन का दृष्टिकोण मूर्खतापूर्ण व्यवहार जैसा लगता है, लेकिन चूंकि वही इस विचार के साथ आया था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से इस खामी को जानता है। वह तीसरे स्तर के आत्मा शोधन में सफल हो सकता है।
अगर वह चौथे या पांचवें स्तर के आत्मा शोधन में सफल हो सकता है तो असफल होने का कोई दबाव नहीं होगा। शर्त यह है कि रेन पवेलियन को उसे बनाने के लिए अधिक सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। बिक्री मूल्य पहले से ही कम करने पर सहमति व्यक्त की गई है, इसलिए उसे केवल ऊपरी स्तर के स्पिरिट उपकरणों को सफलतापूर्वक बनाने की आवश्यकता है। सामग्री निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, जब तक युवा मास्टर ये वास्तव में उच्च आत्मा हथियार प्रदान कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपको लाभ पर अधिक शेयर दूंगा। जी युवेई मूर्ख नहीं है, भले ही उसने यी त्यानयुन के साथ अधिक लाभ साझा किया हो, फिर भी उसे बड़ा लाभ मिला। यी त्यानयुन मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उसने एक उच्च स्तरीय आत्मा उपकरण बनाना शुरू किया। सफलता दर केवल 55% है, लेकिन भाग्यशाली आभा का उपयोग करके ये तुरंत 100% तक बढ़ गई। क्योंकि लकी ऑरा प्रति सेकंड क्रेजी पॉइंट का उपभोग करता है, अपने क्रेजी पॉइंट को देखते हुए उसके पास केवल 100 पॉइंट थे। वह इस तथ्य पर हंसा कि वह केवल 100 सेकंड के आसपास लकी ऑरा का उपयोग कर सकता है। उपभोग दर बस पागलपन है, लेकिन ये तब तक ठीक है जब तक वह इसका अत्यधिक उपयोग नहीं करता। सबसे कठिन चरण फोर्जिंग शक्ति को समायोजित करना है, और इसलिए उसे उस बिंदु पर केवल भाग्यशाली आभा का उपयोग करने की आवश्यकता है। हालांकि उस अवधि के लिए उसे कम से कम 10 क्रेजी पॉइंट खर्च करने की आवश्यकता होगी। सफल, पहली बार उन्होंने सफलतापूर्वक उच्च स्तरीय हथियार बनाया। डिंग, बधाई हो, उच्च स्तरीय स्पिरिट टूल को सफलतापूर्वक बनाने 5.000 अनुभव और 100 लोहार महारत हासिल करने के लिए। न केवल उसने बहुत अनुभव प्राप्त किया, बल्कि बहुत महारत भी हासिल की। हालांकि मध्यवर्ती लोहार से उन्नत लोहार तक आगे बढ़ने के लिए आवश्यक महारत 10,000 अंक है। यह मानते हुए कि हर बार जब वह सफल होता है तो उसे 100 अंक बनाने की आवश्यकता होती है। हालांकि असफलता भी थोड़ी मात्रा में निपुणता जोड़ती है, लेकिन उतनी नहीं। वाकई बहुत सफल। चमकदार ऊपरी स्तर के आत्मा उपकरण, वे सभी हैरान हैं और उनके चेहरे लाल हो गए हैं। उनके लिए ये पहले से ही एक दुर्लभ खजाना है। इस तथ्य ने केवल जी युवेई को आश्चर्यचकित किया, क्या उसके अपने भाई हथियारों को इतना अच्छा बनाने में सफल हो सकते हैं। जी युवेई ऐसा नहीं सोचती। उस तथ्य ने जी युवेई को आश्वस्त किया कि वह एक मास्टर फिगर के सामने खड़ी है, उसे भविष्य में यी त्यानयुन के संपर्क में रहने की आवश्यकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 28 कुचलना। पागल लेवलिंग सिस्टम क्रशिंग। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 28 कुचलना। हम कीमत भी कम कर देंगे और अपने ग्राहकों को वापस लाएंगे जब तक कि वे कीमत को और भी कम नहीं कर देते। पवेलियन लॉर्ड लियांग ने विनम्रता से कहा। रेन पवेलियन ने इस बार उन्हें पूरी तरह से अचंभित कर दिया। अभी जो कुछ भी हो रहा है वह मास्टर कांग के लिए धन्यवाद है। वह मास्टर कांग की ओर ठंडे भाव से देखता है। अगर मास्टर कांग ने त्यानयुन को पहले नहीं उकसाया होता तो क्या रेन पवेलियन में ऐसा कोई अवसर होता। अब मुनाफा कमाना तो दूर, वे अपना कीमती ग्राहक भी खो रहे हैं। मास्टर कांग दंग रह गए। इस बिंदु पर वह कैसे सोच सकते हैं कि त्यानयुन एक कचरा है। भले ही उन्होंने त्यानयुन को पहली बार एक आत्मा उपकरण बनाते हुए देखा था, फिर भी उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ, और अब जब त्यानयुन ने इतने सारे आत्मा उपकरण बनाए हैं तो वह खुद को अवाक पाते हैं। पवेलियन लॉर्ड लियांग, मुझे संदेह है कि वे हम पर जासूसी करने के लिए यहाँ हैं। हाँ, वे निश्चित रूप से रेन पवेलियन द्वारा भेजे गए जासूस हैं। मास्टर कांग ने बकवास करना शुरू कर दिया और दोष त्यानयुन पर मर दिया। मंडप के स्वामी लियांग के चेहरे पर पहले से ही उदासी का भाव था, और अब मास्टर कांग ने भी इस मामले से बाहर निकलने की हिम्मत की। त्यानयुन स्पष्ट रूप से जेड पैलेस से है, वह रेन पवेलियन का जासूस कैसे हो सकता है। क्योंकि असली जासूस किसी भी गुट से खुद को नहीं जोड़ते। किसी भी गुट से खुद को जोड़ने का मतलब है उस गुट के दुश्मन का भी दुश्मन बन जाना। यह कोई समझदारी भरा कदम नहीं है। अचानक एक गार्ड जल्दी से बाहर से ऊपर की ओर भागता हुआ आया, हाँफता हुआ। जैसे ही उसने पवेलियन लॉर्ड लियांग को देखा, वह चिल्लाया, बुरी खबर। रेन पवेलियन ने ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल को उस कीमत पर बेचना शुरू कर दिया है जो कीमत हमारी कीमत से 50,000 चांदी कम है। क्या? एड्स बाय पब फ्यूचर। वे सभी दंग रह गए, क्योंकि ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल बहुत दुर्लभ हैं, इसलिए कीमत इतनी कम करने की कोई जरूरत नहीं है। रेन पवेलियन द्वारा कीमत इतनी कम करने के कुछ ही संभावित कारण हैं। पहला ये कि ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल बहुत ज्यादा हैं, और दूसरा ये कि मांग बहुत कम है, जिससे कीमत गिर रही है। और अगर वे इसे कम नहीं करते हैं तो वे और ज्यादा ग्राहक खो देंगे। चूंकि रेन पवेलियन की प्रतिष्ठा आसमान छू रही है, इसलिए ज्यादातर लोग विंड पवेलियन की तुलना में रेन पवेलियन के साथ व्यापार करना पसंद करेंगे। उनके पास एकमात्र उपाय यह है कि पैलेस लॉर्ड लियांग रेन पवेलियन के साथ बातचीत करें और उम्मीद करें कि वे कीमत कम करने की अपनी चालें बंद कर देंगे।
हालांकि रेन पवेलियन ने बहुत सारे स्पिरिट उपकरण बेचने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन भविष्य में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि यह विंड पवेलियन है और इसने उनके नाम को कलंकित कर दिया है। अगर इसे लड़ाई माना जाए तो विंड पवेलियन के लिए यह पहले से ही हार है। भले ही भविष्य में वापसी की संभावना हो, लेकिन हार तो हार ही होती है। इसके अलावा अगर यह जारी रहा तो उनके पास वापसी का मौका भी नहीं होगा। उन्होंने फिर से कीमत कम कर दी। इसके अलावा इस बार यह ऊपरी स्तर का स्पिरिट टूल है। रेन पवेलियन का मालिक पागल है। यह पवेलियन लॉर्ड लियांग की नसों पर चढ़ रहा है। ये स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खराब है। यह कोई समस्या नहीं है अगर उनके पास केवल 1 या 2 ऊपरी स्तर का स्पिरिट टूल है, क्योंकि रेन पवेलियन के पास भी अपना स्टॉक था। लेकिन अगर किसी तरह उनके पास 7 के आसपास या इससे भी बदतर 1 दर्जन है, तो यह विंड पवेलियन के लिए बिल्कुल बुरी खबर है। इसे कौन बनाता है? मंडप स्वामी लियांग ने जल्दी से पूछा। वहां मौजूद हमारे जासूसों के अनुसार उसका नाम ये तियानयुन है, जो जेड पैलेस का शिष्य है, गार्डो ने बताया। वह आदमी फिर से। मंडप स्वामी लियांग जो चाय का कप पकड़े हुए थे, अब अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। उन्होंने चिल्लाते हुए कप को जमीन पर पटक दिया। खटपट। मास्टर कांग बहुत क्रोधित हैं। उन्होंने ये सब आते हुए नहीं देखा और अचानक स्थिति बहुत गंभीर हो गई। वह उच्च स्तरीय स्पिरिट उपकरण बनाने में भी सक्षम है। उस उम्र में मास्टर कांग और भी निराश हो गया। उसने किसी इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को उकसाने की उम्मीद नहीं की थी। मास्टर कांग को 4वीं कक्षा के लोहार बनने के लिए अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। शायद वह कभी उस तक न पहुंच पाए। और अगर वह 4थे स्तर का लोहार बन भी गया तो भी ऊपरी स्तर का स्पिरिट टूल बनाने की सफलता दर अभी भी काफी कम है। अब वह ज्यादा से ज्यादा एक मध्यम स्तर का स्पिरिट टूल बना सकता है, और तब भी उसकी सफलता दर केवल 30% है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये तियानयुन की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। हालांकि मंडप स्वामी लियांग मास्टर कांग से नाराज नहीं हुए और आगे की रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद जासूस आश्चर्यचकित चेहरे के साथ वापस आया। वह 3 नहीं 4 ऊपरी स्तर के आत्मिक औजार बना रहा है, और वे अभी रुकने की योजना नहीं बना रहे हैं। मैंने सुना है कि वे 10 से अधिक ऊपरी स्तर के आत्मिक औजार बनाएंगे। वे पवन मंडप हैं और समय समय पर कई ऊपरी स्तर के आत्मा उपकरण हैं जो पहले से ही राजधानी दिखा रहे हैं। जो लोग ऊपरी स्तर के आत्मा उपकरण बना सकते हैं वे विशेष रूप से प्रसिद्ध गुट से जुड़े हैं, और इस दर से रेन पवेलियन की प्रतिष्ठा आसमान छू जाएगी और विंड पवेलियन पीछे छूट जाएगा। एक गुट के रूप में जो व्यापार में माहिर है, उनके उत्पाद की गुणवत्ता प्राथमिकता है, क्योंकि उनके उत्पाद की गुणवत्ता उनकी ताकत को भी परिभाषित करती है। कोई भी ग्राहक, चाहे वह परिवार हो या किसान, जाहिर तौर पर बेहतर गुट से खरीदेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि जी यूवेई बहुत उत्साहित है। वह जानती है कि उसका व्यवसाय काफी समय तक समृद्ध रहेगा। कोन शेनफेग आपके द्वारा गलत आदमी को भड़काने के कारण अब उसकी नजर हम पर पड़ गई है और यह आपदा घटित हुई है। मंडप स्वामी लियांग ने मास्टर कोन को मास्टर कहकर संबोधित करना बंद कर दिया और उन्हें उनके वास्तविक नाम से पुकारा। वह बहुत क्रोधित हैं, खासकर जब उन्हें ये तियानयुन के शब्द याद आए जो उन्होंने विंड मंडप छोड़ने से पहले कहे थे कि उन्हें अपने सहयोगी को सावधानी से चुनने की आवश्यकता है। और उन्हें यह एहसास बहुत देर से हुआ कि जिस व्यक्ति का उन्हें समर्थन करना चाहिए वही तियानयुन है। पवेलियन लॉर्ड लियांग में मास्टर कांग अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही पवेलियन लॉर्ड लियांग ने अपना हाथ हिलाया और उन्हें बीच में रोक दिया। अब और मत बोलो, तुम अब हमारे यहाँ मेहमान नहीं हो। मंडप के स्वामी लियांग ने उसे तुरंत भगा दिया। वह जानता था कि तियानयुन खास तौर पर कोन शेनफेन को निशाना बना रहा था। अगर उस समय वह जिस व्यक्ति का पक्षधर था वह ये तियानयुन होता तो ऐसा कुछ नहीं होता और उसका व्यवसाय पहले की तरह सुचारू रूप से चलता रहता। कोन शेनफेंग अब और भी ज्यादा क्रोधित हो गया है। उग्र पवेलियन लॉर्ड लियांग के सामने वह अपनी हत्या की मंशा दिखा रहा है। हालांकि यह पवेलियन लॉर्ड लियांग की ओर नहीं बल्कि ये तियानयुन की ओर निर्देशित है। तो फिर मैं विदा लेता हूँ। कोन शेनफेग मुड़ा और चला गया, अपने होठों को काटते हुए। उसका चेहरा उदास था और कोने में उसने आकाश का मारक अर्थ दिखाया। बहुत अच्छा, तो यह है कि आप इसे कैसे खेलना चाहते हैं। मैं अब तक अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। कोन शेनफेंग के जाने के बाद पवेलियन लॉर्ड लियांग ने माफी मांगने के लिए किसी को नहीं भेजा, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनका झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर यह जारी रहा तो वे लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। ये तियानयुन फोर्जिंग गॉडसेक्ट की मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे सिखाने के लिए तुम 100 साल से भी कम समय में आ गए। लियांग तियानचेन गुस्से में है। उसे अब कोई परवाह नहीं है। उसे परवाह नहीं है कि यह किसकी गलती है। जो महत्वपूर्ण है वह समाधान खोजना है और वह निश्चित रूप से वापस लड़ेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन
उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 29 लूट। पागल लेवलिंग सिस्टम लूट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। योलो 247.co। अध्याय 29 लूट। ये त्यानयुन की बदौलत रेन पवेलियन की प्रतिष्ठा नाटकीय रूप से बढ़ गई। उन्हें उच्च स्तर के स्पिरिट टूल की तलाश में बहुत से ग्राहक मिले क्योंकि कीमत कम थी और ये त्यानयुन ने सुनिश्चित किया कि उनके पास बेचने के लिए पर्याप्त स्पिरिट टूल हो। कुछ समय बाद जब उसे एहसास हुआ कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी है तो उसने प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्रेजी मोड के साथ रिकवरी पिल का उपयोग किया, लेकिन इसकी भी अपनी सीमा है। आह! ये त्यानयुन लड़खड़ाते हुए लगभग जमीन पर गिर गया। युवा मास्टर यी, क्या आप ठीक हैं? जी युवेई पूरे समय उन्हें देख रही थी। वह ग्राहकों से निपटने में व्यस्त थी, लेकिन ये त्यानयुन को कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। ऐसा लगता है कि मैंने खुद पर कुछ ज्यादा ही जोर डाल दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं काफी समय से जालसाजी कर रहा हूं। ये त्यानयुन ने अपना सिर हिलाया। छठे ऊपरी स्तर के आध्यात्मिक औजारों को गढ़ने के बाद उसे पता है कि यह उसकी सीमा है। वह बिना रुके गढ़ता रहा है। भले ही आध्यात्मिक शक्ति को रिकवरी गोली का उपयोग करके फिर से भरा जा सकता है, फिर भी उसे ठीक होने के लिए अच्छे आराम की आवश्यकता है। युवा मास्टर यी, आपको आराम करने की जरूरत है। ग्राहक तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। आप बिना आराम किए लगातार स्पिरिट टूल्स बना रहे हैं। जी युवेई ने समझाया। ये त्यानयुन ने सिर हिलाया और पूछा, विंड पवेलियन के साथ चीजें कैसी चल रही हैं? क्या उन्होंने कोई कदम उठाया है? फिलहाल कोई खास हलचल नहीं है। उनके पास इतने ऊपरी स्तर के स्पिरिट उपकरण नहीं है। शुरू करने के लिए वे हमारे बराबर कीमत पर नहीं बेच पाएंगे, सस्ते में तो बिल्कुल नहीं। जी युवेई ने कहा कि विंड पवेलियन का कारोबार जल्द ही खत्म हो जाएगा। लंबे समय से हमारा रेन पवेलियन विंड पवेलियन से दब गया है। यंग मास्टर यी की मदद से हम हालात बदल सकते हैं। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। ये त्यानयुन हल्के से मुस्कुराया। इसके अलावा उसने खुद यहाँ बहुत सारे लाभ प्राप्त किए हैं। बहुत सारी सामग्रियां उपलब्ध हैं, वह अनुभव प्राप्त कर सकता है और अपनी महारत में सुधार कर सकता है। यह एक बहुत अच्छा लेन देन का रिश्ता है। किसी भी मामले में मैं रेन पवेलियन के प्रतिनिधि के रूप में यंग मास्टर यी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जी युवेई ने गंभीरता से देखा, यदि आप चाहें तो क्या मैं यंग मास्टर यी को रेन पवेलियन में हमारे सम्माननीय अतिथि बनने के लिए आमंत्रित कर सकता हूं? मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या है, लेकिन मैं यहाँ अक्सर नहीं आऊंगा। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ एक सम्मानित अतिथि बनने के बाद हमेशा आपको एक स्पिरिट टूल प्रदान कर सकता हूँ, तो आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। वह हर समय यहाँ नहीं रह सकता। वह यहाँ सिर्फ कुछ सामान खरीदने आता है। अगर यह मास्टर कान की वजह से नहीं है तो शायद यह इस तरह नहीं होगा। इसलिए वह बस वही करेगा जो उसने शुरू में योजना बनाई थी, कुछ सामान खरीदेगा, जेड पैलेस में वापस जाएगा और जाली बनाएगा, फिर उसे बार बार बेचेगा। इस तरह वह धीरे धीरे ही सही जेड पैलेस को मजबूत कर सकता है, लेकिन कोई गलती न करे। उसने जो कुछ भी किया वह जेड पैलेस के लिए नहीं बल्कि उसकी चाची के लिए है। मैं तुम पर रुकने का दबाव नहीं डाल रही हूँ। मैं सिर्फ यंग मास्टर यी को हमारा सम्माननीय अतिथि बनने दे रही हूँ। तुम जब चाहो फिर आ सकते हो। जी युवेई जानती है कि वह बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन वह जानती थी कि त्यानयुन के संपर्क में रहने से भविष्य में और भी अवसर मिलेंगे। डिंग, बधाई हो, कार्य पूरा कर लिया। वर्षा मंडप को पवन मंडप को दबाने में मदद करो। 5.000 अनुभव। जी युवेई अनुकूलता 100, प्रतिष्ठा 10 अंक और 500 स्वर्ण प्राप्त किए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग, बधाई हो, आत्मा शोधन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गए। ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत रंग लाए। ये त्यानयुन वास्तव में संतुष्ट है। यहाँ रहना और फौजन जारी रखना राक्षसों को मारने से कहीं अधिक तेज है। बस इतना है कि इनाम उतना नहीं है जितना उसने उम्मीद की थी। राक्षसों को मारने के मामले में भी यही स्थिति है। फिर मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूंगा और फिर बाद में काम जारी रखूंगा। ये त्यानयुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। मेहमानों को नमस्ते कहने के बाद उसने आराम करने के लिए कमरे में वापस जाने की योजना बनाई। उसने कुछ दिनों के बाद वापस जाने की योजना बनाई क्योंकि स्वर्ग में प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने की तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। जब वह कमरे में वापस आया तो उसने स्टेटस बार पर नजर डाली कि अब तक उसका प्रदर्शन कैसा है। होस्ट, ये त्यानयुन, स्तर 14, आत्मा शोधन क्षेत्र का चौथा स्तर, 1 से 3780/80,000, क्रेजी पॉइंट 382, प्रतिष्ठा 20, साधना तकनीक डार्क नॉर्थ दिव्य कला, क्षमताएं सितारों को अवशोषित करने की महान तकनीक, ईगल पंजा कला, गिरते पंख तलवार तकनीक और तैरते बादल कदम।
हथियार फ्रॉस्ट फिस्ट, कवच स्नो वुल्फ बैटल बूट्स और दिव्य कवच। दिव्य क्षमता पागल मोड और भाग्यशाली आभा। उन्होंने बहुत अनुभव अर्जित किया। कठिनाई एक बार में कई गुना बढ़ गई है, पहले की तरह थोड़ी सी भी नहीं बढ़ी है। लेकिन कुल मिलाकर यह अभी भी थोड़ा आसान है, कम से कम उन पागल खेती तकनीकों से तो बेहतर है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इतनी आसानी से सफलता प्राप्त कर सके। बुरा नहीं है, इसे जारी रखो। ये त्यानयुन ने सिर हिलाया। उस समय वह आराम करने की तैयारी कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेट 100 and get 400 across platform. Get 10% weekly cashback. Bet 100 and get 400 across platform. Get 10% weekly cashback. YOLO 247.co। उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा महसूस हुआ जैसे ठंड उसकी पीठ पर वार कर रही हो, बहुत तेज और खामोश। डिंग, चेतावनी चेतावनी, खतरा खतरा। सिस्टम की आवाज उसे लगातार आने वाले खतरे के बारे में सचेत कर रही थी। क्या ये कोई हत्यारा हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। अगले ही पल ये त्यानयुन ने कहा, दिव्य कवच पूर्ण प्रभाव सक्रिय करें। अचानक उसके पीछे से कुछ टकराया और ये त्यानयुन सीधा जमीन पर आ गिरा, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले उसने किसी के उड़कर दीवार से टकराने की आवाज सुनी। फिर उसने अपने दम घुटने की आवाज सुनी। वहां कौन है? ये त्यानयुन चौंक गया। सब कुछ इतना शांत था, उसे किसी की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। अगर सिस्टम ने उसे चेतावनी नहीं दी होती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि किसी ने उस पर हमला किया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सिस्टम उसे खतरे के बारे में चेतावनी दे पाएगा। जब उसने पीछे देखा तो उसने काले कपड़े पहने एक आदमी को जमीन पर पड़ा पाया। किसी तरह के बल के कारण वह अब जमीन पर पड़ा है। सौभाग्य से मेरे पास दिव्य कवच है, अन्यथा मैं मर चुका होता। ये त्यानयुन ने हत्यारे को ठंडी निगाह से देखा। दिव्य कवच के प्रभाव में परावर्तन नामक क्षमता होती है। ये प्रतिद्वंद्वी से होने वाली क्षति का आधा भाग परावर्तित कर सकता है, लेकिन ये केवल हाथापाई हमले को ही परावर्तित कर सकता है। ये शक्ति। हत्यारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उलझन में पड़ गया। उसे नहीं पता था कि उसे किसने उड़ा दिया और उसे इतनी गंभीर चोट पहुंचाई। तुम्हें किसने भेजा है? ये त्यानयुन ने हत्यारे की ओर अपनी नजर सीधी की और आगे बढ़ गया। हर कदम बहुत भारी था। उसने देखा कि हत्यारे की आंखें थोड़ी हिल रही थीं और अचानक वह उछलकर उसके पास पहुंच गया। उसकी गति औसत साधक से ज्यादा तेज थी। ये हत्यारा कम से कम आत्मा शोधन क्षेत्र के तीसरे स्तर का है, जो कि काफी आश्चर्यजनक है। जमाना। ये त्यानयुन ने फ्रॉस्ट फिस्ट का प्रभाव इस्तेमाल किया और कुछ क्रेजी पॉइंट खर्च किए। ठंड अचानक फैल गई और हत्यारे को हवा में ही जम गया। हत्यारे ने अचानक पाया कि वह हिलने में पूरी तरह असमर्थ है। मुझे पता है कि इसका नतीजा ऐसा ही होगा। तुम कबूल करने की बजाय मरना पसंद करोगे, तब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम मेरे एक्सपी बन जाओगे। क्रेजी मोड ऑन, लक ऑरा ऑन। दोनों दिव्य क्षमताओं को सक्रिय करने के बाद ये त्यानयुन तैयार हो रहा है। वह अपनी ठंडी मुट्ठी को एक दूसरे के खिलाफ मार रहा है। पूरी ठंडी मुट्ठी प्रकाश की किरण से चमक उठी। हत्यारे ने यह नीली रोशनी देखी, लेकिन अब वह अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। बूम! एक जोरदार मुक्का हत्यारे पर पड़ा और उसे बर्फीली धूल में मिला दिया गया। डिंग! हत्यारे को सफलतापूर्वक मार गिराया। 8.000 अनुभव प्राप्त किया। चुपके कौशल छाया लबादा 1.000 स्वर्ण लाल खंजर प्राप्त किया। 300 क्रेजी पॉइंट्स। इतने सारे पुरस्कार पाकर ये त्यानयुन उत्साह में खो गया। यह मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में वास्तव में अच्छा है। ये बॉस स्तर के राक्षस को मारने के बराबर है और शायद उससे भी ज्यादा। संभवतः ये सब भाग्यशाली आभा के कारण है। हत्यारे के उपकरण के 2 टुकड़े पुरस्कार आइटम के रूप में गिरे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 30 हत्या। पागल लेवलिंग सिस्टम हत्या। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 30 हत्या। मार्शल आर्ट चुपके एक छाया लबादा और एक लाल खंजर। जब ये त्यानयुन को प्रभावों के बारे में पता चला तो वह हैरान रह गया। किस्मत की आभा वास्तव में कीमत के लायक है। उसे बहुत सारा सोना मिला और इनाम की वस्तुएं बढ़ गईं। मार्शल आर्ट स्टेल्थ उपयोगकर्ता की काया को पूरी तरह से छिपाएं, गति को 2 स्तरों तक बढ़ाएं, क्षति को 2 स्तरों तक बढ़ाएं। छाया लबादा प्रभाव 5 सेकंड के लिए अभेद्यता। स्कारलेट डैगर प्रभाव पैशाचिक हमला करने पर जीवन शक्ति बहाल करना, विष प्रभाव का निर्माण और शरीर के कुछ हिस्सों पर उपयोग करने पर तुरंत मारने की क्षमता। दुर्भाग्य से इन हथियारों और कौशल को अपग्रेड नहीं किया जा सकता है, स्तर तय हैं।
हालांकि उन्होंने ये भी पाया कि वह अब तक हासिल किए गए हथियारों को अपग्रेड करने में असमर्थ थे, लेकिन ग्रेड खराब नहीं है इसलिए इसका इस्तेमाल काफी समय तक किया जा सकता है। मूलतः ये सब ग्रेड के बारे में है। कम से कम ये 3 पुरस्कार निश्चित रूप से हत्यारे सेट हैं, जो निश्चित रूप से उसके लिए कुछ समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त हैं। इनमें से सबसे अद्भुत है शैडो क्लोक, 5 सेकंड के लिए अजेयता, जिसका अर्थ है कि यह आइटम क्लच स्थितियों में उपयोगकर्ता को बचा सकता है। चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप 5 सेकंड के लिए अजेय हो सकते हैं। सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें यकीन था कि सीमा अधिक है। मैं ये समझने लगा हूं कि सिस्टम कैसे काम करता है। पता चला कि क्रेजी पॉइंट अर्जित करना इतना मुश्किल नहीं है। प्रतिद्वंद्वी की खेती जितनी अधिक होगी, उसे उतना ही अधिक क्रेजी पॉइंट मिलेगा। इस तरह उसे बस उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी ढूंढना होगा। ये त्यानयुन को जो खजाना मिला उससे वह बहुत संतुष्ट था। किसी को मारने के बाद उसे जो इनाम मिलता था वह इससे पहले हमेशा कम होता था, इतना कम कि वह उसका इस्तेमाल करने से कतराता था क्योंकि यह उसके लायक ही नहीं था। अब जब उसे काफी सारे क्रेजी पॉइंट और अधिक कमाने की तरकीब मिल गई है, तो वह काफी समय तक टिकेगा। उत्तेजना के तुरंत बाद उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह हत्यारा, उसे या तो विंड पवेलियन ने या मास्टर कांग ने काम पर रखा है। उसने इसके बारे में सोचा और आखिरकार उस हत्यारे के बचे हुए हिस्से को खोजता है। उसे सिर्फ बर्फीली धूल ही दिखाई देती है। खैर, ठोस बर्फ में तब्दील होने के बाद वह टुकड़ों में बिखर गया था। जब वह बर्फीले भेड़िए से लड़ रहा था तब उसे मुट्ठी का इस्तेमाल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। अब वह पहले से ही इसमें महारत हासिल कर चुका है, जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। क्रेजी मोड में उसके मूके ने हत्यारे को तोड़ दिया। हालांकि वह हत्यारे की एक स्टोरेज रिंग हासिल करने में सफल रहा। अंदर की चीजों को खंगालने के बाद उसने पाया कि हत्यारे के पास बहुत सारी चीजें नहीं हैं। वे सभी किसी न किसी तरह की औषधीय जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उसे 2 आत्मा उपकरण मिले। एड्स बाय पब फ्यूचर। आत्मा हथियारों पर कोई निर्दिष्ट चिन्ह नहीं है, लेकिन गुणवत्ता को देखते हुए इसे कोन शेनफेंग द्वारा बनाया जाना चाहिए। मैं सबसे पहले विंड पवेलियन जाऊंगा ताकि पता लगा सकूं कि इसके पीछे कौन है। ये त्यानयुन ने अपना चुपके कौशल सक्रिय किया और तुरंत अपने आसपास के वातावरण में विलीन हो गया। तुरंत वह खिड़की से कूद गया और चुपके कौशल के कारण वह जो कुछ भी करता है वह पूरी तरह से अश्रव्य है। जब वह पवन मंडप में जाने वाला था तो उसने एक अंधेरी गली में एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसे इतना समय क्यों लगता है? वह शैडो लीग का हत्यारा है, वह सिर्फ एक काम पूरा करने में इतना समय कैसे लगा सकता है? ये बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं कोन शेनफेंग है। बेशक यह उसका काम होगा, कोई और नहीं है जो मुझे इतना बुरी तरह से मरवाना चाहता हो। ये त्यानयुन ने उसे घूर कर देखा और उसके हाथ में एक लाल रंग का खंजर था। ऐसे अंधेरे में लाल रंग का खंजर चमकता हुआ लाल होना चाहिए, लेकिन उसके चुपके कौशल के कारण सभी प्रकार की रोशनी, रंग आदि अवरुद्ध हो गए। क्वेस्ट, कांग शेनफेंग को मार डालो। इनाम 10,000 अनुभव, 300 लोहार निपुणता, 300 स्वर्ण, 300 क्रेजी पॉइंट। स्वीकार करना। ये त्यानयुन ने तुरंत खोज स्वीकार कर ली और उसकी आंखें कोन शेनफेंग पर ठंडी नजर से टिक गईं और अतिरिक्त जानकारी प्रदर्शित हुई। नाम, कोन शेनफेंग। साधना, आत्मा शोधन क्षेत्र का दूसरा स्तर। मार्शल आर्ट्स, अज्ञात। शक्ति, अज्ञात। उसे इस जानकारी की परवाह नहीं है। उसे केवल ये जानने की जरूरत है कि उसकी साधना आत्मा शोधन क्षेत्र का केवल दूसरा स्तर है, जो पर्याप्त है। अगले ही पल वह चुपचाप कोन शेनफेंग के पीछे चला जाता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी पीठ पर खंजर लहराते हुए उसे पीछे से छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। कोन शेनफेंग अभी भी इधर उधर देख रहा है और उसे पता नहीं है कि ये त्यानयुन उसके पीछे है। पागल मोड चालू है, भाग्य आभा चालू है। क्या टोफू की तरह खंजर आसानी से मास्टर कांग की पीठ में घुस गया और उसके दिल में घुस गया। कोन शेनफेंग को लगा कि कुछ ठंडी चीज उसकी छाती में चुभ रही है। उसने तुरंत नीचे देखा और रात के अंधेरे में उसने देखा कि एक लाल खंजर उसकी छाती में चुभ रहा है, और जब खंजर बाहर निकाला गया तो उसके शरीर के चारों ओर घातक विष फैल गया। तुम मेरी हत्या करना चाहते हो? फिर से सोचो। ये त्यानयुन की ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। ये जानी पहचानी आवाज, वह कैसे नहीं जान सकता था कि यह किसकी है। अचानक उसे लगा कि उसके पूरे शरीर में ठंडक छा गई है। वह अपना मुंह खोलकर बोलना चाहता है, लेकिन अब कोई आवाज नहीं निकल रही है। आखिरी चीज जो उसने देखी वही त्यानयुन का जाना पहचाना चेहरा था, लेकिन अगले ही पल वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। अब जब लाल खंजर उसके दिल में घुस गया है तो जिंदा रहना नामुमकिन है। डिंग, बधाई हो, कांग शेनफेंग को मार दिया। 6,000 अनुभव, 200 क्रेजी पॉइंट, फोर्जिंग गॉड हैमर प्राप्त किया। खोज पूरी हुई। 10,000 अनुभव, 300 लोहार कौशल, 300 स्वर्ण, 300 क्रेजी पॉइंट मिले।
पुरस्कार सीमित थे और विशेष रूप से अच्छे नहीं थे, लेकिन किसी बात ने उनकी रुचि जगा दी। ईश्वर का हथौड़ा बनाना। ये त्यानयुन ने आइटम बार का निरीक्षण किया, उन्होंने प्रभाव देखा। फोजिंग की शक्ति में वृद्धि एक निश्चित मौका है कि आइटम की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, जो आइटम के मूल्य पर निर्भर करता है। ये फोजिंग गॉड हैमर कोई हथियार या हथौड़ा नहीं है। ये वास्तव में एक छोटा हथौड़ा है जिसका उपयोग आभूषण के रूप में किया जा सकता है। यह अच्छा है, ये फोजिंग की शक्ति बढ़ा सकता है। ये वही है जिसकी मुझे अभी जरूरत है। इसमें गुणवत्ता सुधारने का भी मौका है। ये त्यानयुन इससे काफी संतुष्ट है। पुरस्कार काफी अच्छे हैं, लेकिन हत्यारे को मारने के समय की तुलना में मात्रा में काफी कमी है। ऐसा नहीं है कि कोन शिनफेंग बहुत कमजोर है या कुछ और, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कोई और अच्छी चीज नहीं है। तुरंत उसने कोन शिनफेंग के बेजान शरीर को देखा। उसने तरल की एक बोतल निकाली और उसे कोन शिनफेंग के शरीर पर टपका दिया, और फिर कोन शिनफेंग का शरीर पूरी तरह से खून के एक तालाब में बदल गया, जिससे शरीर का कोई निशान नहीं बचा। ये वही है जो उसे हत्यारे की स्टोरेज रिंग से मिला था। ये निश्चित रूप से एक कलाकृति है जिसका उपयोग सबूतों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है और एक हत्यारे के लिए एक जरूरी वस्तु है। अपने मुवक्किल के लिए हत्यारे की वस्तु का उपयोग करना कितनी विडंबना है। इस शरीर को ऐसी जगह पर छोड़ने से केवल निर्दोष लोगों को अनावश्यक काम मिलेगा। ये त्यानयुन की आंखें ठंडी हो गईं। शुक्र है कि हत्यारा उसके पीछे गया। अगर हत्यारा इसके बजाय एनलिंग को निशाना बनाता तो परिणाम अलग हो सकते थे। उसे एहसास हुआ कि इस तरह के माहौल में वह कभी भी मर सकता है, या इससे भी बदतर यह कि वह अपनी गलती की वजह से अपने प्रियजनों को भी तकलीफ पहुंचा सकता है। अपने आसपास के लोगों की खातिर उसे अब से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान